बेचारा पूरी वीक प्रिपरेशन करता है और नहीं दे पाता है ना, गलत है ये। नहीं दे पाता तो अपनी इमरजेंसी को अपने साथ लेके चले, क्योंकि सर हम आप कहते हैं लाइफ में ना प्रायोरिटीज बहुत मायने रखती है। सर बिल्कुल, लेकिन सर क्लास सेशन तो होने चाहिए ना मार्क्स तो। क्लास की ऐसी बात नहीं है, मैंने जब रूल बना दिया तो रूल इज रूल, कि क्लासरूम में मैंने पहले भी आपको बोला कि डिस्कशन मेरे को चाहिए, तो चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। अब आप किसको प्रायोरिटीज में रखते हैं, ये आपकी दिमाग आपकी मर्जी है। सर एक से जिशान 1:30 उमर, बजे सर नमाज का जिशान टाइम उमर जोहर की में होता है। रैंक 1 आई है, रैंक 1, 79 मार्क्स थे उसके, उसने यस क्लास सर। में डिस्कशन में पार्ट भी नहीं लिया, उसने 0 मार्क्स, सिंपल। तो जो रूल है वो रूल है। तो नोट्स इनफैक्ट के हम, मार्क्स रख लीजिए, क्या हुआ, नोट्स के रख लीजिए मार्क्स इसकी जगह पे। अगले वीक में क्या होने वाला, ये तो मैं भी ट्रायल चल रहा था, अगले वीक से देखो तुम अभी, ठीक है। नोट्स के मार्क्स, अभी कितनी चीजों के मार्क्स आएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी नोट्स के मार्क्स आएंगे, आपके क्लासरूम के अटेंडेंस के मार्क्स आएंगे, अभी तो सिर्फ मैंने डिस्कशन के मार्क्स आएंगे, तो 10 मार्क्स तो आपके डिस्कशन के भी रहेंगे, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। बताइए। सर गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, सर आपके YouTube पे कितने सब्सक्राइबर हो गए सर? शो नहीं होता। क्या ये बताओ, मैडम ऐसा कौन सा तुमने इम्पोर्टेंट चीज पूछ लिया है, अगर जान जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, ये बता दो। सर 1000। सर खुशी सर, खुशी। नहीं, क्या मिलेगा जानकारी, ये बताओ मेरे को। सर खुशी होगी कि जिस सर से हम पढ़ रहे हैं उनके YouTube पे भी सब्सक्राइब। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता सर जानकारी मिलेगी। जानकारी हाँ मिलेगी, जानकारी मिलेगी। ये तुम्हारे 9th इंटरेस्ट में सवाल आ जाने वाला है कि हाँ भाई बताओ नवाब सर के कितने सब्सक्राइबर सर जनरल नॉलेज में आ सकता है ना? है। नॉलेज आ सकता है, मारूंगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी 7600 समथिंग सब्सक्राइबर, 7600 समथिंग, ठीक है। सर हम लोग टेस्ट तो कैसे आज देंगे? की डीपीटी का क्वेश्चन नंबर 10 चेक कर लीजिए प्लीज। आज का मैथ्स का डीपीटी का, यस सर। डीपीटी का तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, तुम लोग को डीपीटी का डिस्कशन करना। सर एक कोई नहीं, मिनट। आपके स्टूडेंट्स हैं याद दिलाने के लिए। सर कल की डीपीटी 2 डीपीटी है ना दोस्तों, 2 डीपीटी डिस्कस करना सर है जो ना। आज हुई थी उसका क्वेश्चन नंबर 10। 2 डीपीटी डिस्कस करना है ना। एक तो डीपीटी हो गया प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाली। तो जरा 2 मिनट आप मेरे को देंगे, 2 मिनट बस। सर दे दिए 5 यस मिनट सर। आपको। 5 मिनट, अच्छा एक बहुत अच्छा न्यूज, 7 मिनट। तुम लोग से बातचीत कर सकता हूँ, तुम लोग बातचीत करो जब तक मेरे से अच्छा लगेगा मेरे को, जब तक मैं पीछे काम भी कर रहा हूँ अपना ना। महादंगल बता दीजिए। महादंगल के बारे में क्या जानना है बताइए। क्या ये कॉन्सेप्ट के बारे में बता दीजिए। ये बिल्कुल प्राइस बता दीजिए बस। क्या बता दूं, सर प्राइस बता क्या बताओ समझा। कर लिया। कब से ये कॉन्टेस्ट? सर सारे क्वेश्चन बता दीजिए महादंगल के। सारे महादंगल के क्वेश्चन तुम लोग का ले बताना ही भूल गया तुम लोग को। तो स्टेज 1 में ना सारे के सारे सवाल क्लासरूम से ही होंगे, मतलब एज इट इज टेस्ट पेपर जो होगा वो डीपीपी से ही होगा, क्लास में जो पढ़ाया है उसी से एज इट इज सवाल होंगे, कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। आगाज से या 2.0 से? आगाज 2.0 से नहीं, वो बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के लेक्चर से। क्वेश्चन 10 रॉन्ग है डीपीटी का। हैं? सर अभी आ क्वेश्चन रहा 10 की आ रहा हूँ सर मैं एपेक्स अभी। से उठाया ना आपने? कहाँ से उठाया? एपेक्स गाइड से 5 और 10 आंसर आ रहा है। बिल्कुल नहीं, एमटीजी पब्लिकेशन का, एमटीजी से है वो सवाल। कौन सा बात कर रहा हूँ, कब आज से है? वाला पॉलीगन सर वाला? आज वाला अभी का। आज वाला तो यहीं से उठाया। सर आज वाला क्वेश्चन नंबर 10। पहले हम लोग पॉलीगन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे उस पर, ठीक है। सर हाँ दोस्त, ये कॉन्टेस्ट कब से है? ये कॉन्टेक्स्ट अगले संडे को है। तो एक दिन का होगा? सर एक नहीं, दो स्टेजेस हैं इसके, स्टेज 1 स्टेज 2। सर सर एमयू के एंट्रेंस होने के कितने चांस हैं? एमयू का एंट्रेंस होगा, ये तो कब तक चांस है? लेकिन कब होगा ये पूछो तो अच्छा सवाल हुआ कि कब होने के चांसेस हैं। यस सर। लास्ट वीक ऑफ यस अगस्त। सर। ये पूछना भाई कि सर कब होगा ये बताइए आप। लास्ट वीक ऑफ अगस्त। लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में चांसेस हैं। ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, शायद बहुत दिनों से बोल रहा हूँ ये चीजें मैं। अब शायद आपने अगर पहली बार ज्वाइन किया होगा। सर हमारा न्यू मॉनिटर कौन है? नया मॉनिटर हमारे रिम्सा है, कहाँ गई वो? फिर अच्छा उसके यहाँ नेट का इश्यू है, उसने बताया मेरे को, नेट का इश्यू है सर। सर चलो 12 की वजह से नेट का इशू हो रहा है।
बारिश हो गई, नेट हो गई। मेरी साइंस की क्लास में तो इस चक्कर में नहीं, कब मिस हो गई तेरी क्लास? साइंस की आज की। साइंस की? हाँ, हाँ बारिश का सीजन आ गया यार। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करना है तुम लोग ना। कितने बच्चे अभी प्रेजेंट है जरा बताओ यार, कितने बच्चे प्रेजेंट? तुम लोग को पार्टिसिपेंट दिखता है ना, कितने बच्चे प्रेजेंट है आज? 48। 48 48, मतलब कम बच्चे प्रेजेंट है। तो चलो अच्छा 7 है। कम बच्चे रहेंगे तो उनका नुकसान होना चाहिए ना भाई, नुकसान। कल आप लोगों को मिलवाने वाला हूं मैं एक गेस्ट से। अब ये धीरे धीरे गेस्ट का सिलसिला शुरू होगा। आपका सर से अंबानी। हाँ अंबानी, हाँ अंबानी कसम सर से। बिल गेट्स बिल गेट्स सर क्या फायदा रोनाल्डो। सर? अरे 9th की टॉपर लास्ट ईयर। सर विजय माल्या। अरे कौन सर है? बिल गेट से क्यों, जेफ बेजोस को ही बुला लीजिएगा ना सर। किससे मिलवाने वाला हूँ कल मैं, ये बताइए आप। नवाब सर। सर 9 टॉपर लास्ट ईयर। एग्जैक्टली, अमान याजदानी से कल आप लोगों की मुलाकात करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है? शायद नेक्स्ट ईयर हमसे करवाएंगे आप। वो यहाँ पे आ रहे हैं क्या, मतलब सर यूट्यूब पर आएगा? नहीं, वो मेरे से पढ़ता है ना, बेदार बैच में हमारे पास है ना, वो हमसे 9th 11th वो आपका सर बुलाइए। सर तो वो ऑफलाइन रहेंगे कि ऑनलाइन? नहीं आएंगे तुम लोगों के सर साथ ही आप। सर एक याजदानी तो हम लोग के बैच में भी है ना। कौन याजदानी? फैजान याजदानी। कौन याजदानी? एक एक है फैजान मतलब। याजदानी अपने बैच में, अच्छा फैजान, हाँ हाँ याजदानी है, उनका सही। भाई है। ना ना भाई नहीं, वही उसी शहर का आसपास का रहने वाला है वो भी। सर हाँ 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 बोलो। आफ्ताब सर से मिलवाइए। आफ्ताब सर यार थोड़ा बिजी हैं, ठीक है? क्या करेगा आफ्ताब सर से मिलके? सर सैफ सर से मिलाइए। चलो सी और वी, तुम लोग के डीपीटीज तैयार हो गए। चलो ठीक है। सर मैं तो होगा क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो ठीक है। तो कल का अनाउंसमेंट ये है, कल पहली क्लास मैथ की होती है, पता ही है आप लोग सबको। हाँ बोलो। सर वो एएमयू का यूजी और पीजी का सर डेट्स वो आ गया है डेट, तो क्या सर हमारा एंट्रेंस उसके बाद होगा या पहले होगा? अंकल लोगों का पहले हो रहा, तुम लोग का बाद में होगा। सर जामिया का पीएचडी रिजल्ट आ गया है, 9 से कब तक आएगा? जामिया का पीएचडी का रिजल्ट, पीएचडी का एग्जाम बहुत पहले भी हुआ था। जब बहुत पहले हुआ था तो बहुत पहले आ गया है रिजल्ट, तो उसके दिक्कत ना ले आप, ठीक है? यूट्यूब वाले बताया 1 अगस्त को आएगा। नहीं, उसका तो जामिया ने ऑलरेडी पहले दे दिया था डेट कि हम 4 हफ्ते में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है? आप बेफिक्र रहो। चलो ठीक है ना, हम लोग आते हैं डीपीटी में। तो कल का अनाउंसमेंट याद रखना आप लोग। अच्छा, अमान को मैंने रात का 8 बजे का टाइम दे दिया है, और कहाँ गया अमान को, और तुम लोग को 6 बजे का टाइम। हाँ यहीं पे मुलाकात करेंगे ना, वीडियो सेशन पे, जूम क्लास पे ही, ठीक है? वो भी अपने घर पे ही है, तो वो जूम सेशन पे हम लोग मुलाकात करेंगे उनसे, ठीक है? मुस्तकबिल महादंगल में आ रहा है भाई, देखिए महादंगल का अनाउंसमेंट हुआ है। जब पुराने लोग आ गए, 8 रिक्वेस्ट आ गई है माशाल्लाह, ठीक है? हम लोग को भी करना है? हाँ हाँ, सब तुम लोग सबको करना है। हम लोग तो रजिस्टर्ड है ना सर? नहीं, महादंगल में वो वाले आईडी में आपको रजिस्टर करना है, ठीक है? जो सर, पहले से मैं- रजिस्टर्ड उनको भेजने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी आप क्लासरूम में हो, उसमें होगे। चलो टेस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, पास टेस्ट। यार बहुत सारे टेस्ट हो गए। हम लोग सबसे पहले पॉलीगन वाला टेस्ट देख रहे हैं, दैट इज M10 पे आ गए। रिजल्ट्स पे आते बहुत कम बच्चों ने दिया, बहुत कम, यानी हो सकता है उन लोगों को पता ही नहीं होगा। 38 लोग, इनको पता ही नहीं है ना? टेस्ट पैटर्न बता दीजिए, कौन सा टेस्ट पैटर्न बताया तो दिया मैंने। 60 सवाल होंगे, 60 मिनट मिलेगा आपको। अब पूरा का पूरा सवाल लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 13 तक होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही अंदर लिख कर चुका था, है ना? याद होगा आप लोग को। 1 से लेकर लेक्चर नंबर 13, सिर्फ जो 60 सवाल 60 मिनट के हैं, सारे के सारे आपके डीपीपी से या क्लासरूम से या टेस्ट के जो थ्योरी सीट है ना, उसी से ही होगा, ठीक है? और ये मैं पहली बात नहीं बोला था कि उस दिन एग्जाम से पहले आपको अनाउंस कर चुका हूं मैं। हाँ तो पहले बोलो दोस्त, क्या बोलना चाहते हो? सर एग्जाम कब है? कौन सा एग्जाम यार? सॉरी सर, वो टेस्ट, ये महादंगल वाला। 1 अगस्त को है डेट अनाउंस, जाके देख लो वीडियो, जरा देख लो। तो सैफ जरा वो वीडियो का लिंक लेके, और वो थंबनेल अभी जो यूट्यूब पे लाइव किया सब जगह लगा, ठीक है? चलो दोस्तों ना, आते हैं जरा डिस्कशन के हिसाब से परसेंटेज देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 खाली, बस 10 में वो भी 24%।
बाकी एक भी सवाल आप लोगों ने गलत नहीं किया है, मतलब परफेक्ट। एक सवाल बताना है खाली मेरे को इसमें। तो फैल कुछ बोलना है दोस्त, बताओ। माय हैंड रेज है तुम्हारा बेबी। नो सर। तो हैंड्स डाउन कर लेना यार, ठीक है। टाइम 5:30 से 6:30 माविया, 5:30 से 6:30। हाँ ये भी बात सही कह रहा है, ताकि उस दिन सर बच्चे कम थे इसलिए बच गए। चलिए बताइएगा मेरे को क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा पूछना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 रेहान कह रहा है, अ कर्व व्हिच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज। तो हम लोगों ने जो कट नहीं करता उसको ओपन कर्व बोलते थे ना हम लोग, ठीक है। देखो रौनक ने लिंक भी भेज दिया आपको सारा, उसको ओपन कर्व बोलते थे। क्या आंसर गलत है क्या इसमें? बिल्कुल आंसर सही, तो बी लगा हुआ है आपको, क्या दिक्कत है इसमें? वैसा कर्व दो तरह के थे, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व भी कटता है, बिल्कुल नहीं रेहान गलत है वो। ओपन कर्व कटता बिल्कुल नहीं, तभी तो आप बात आई थी एक्स को क्या बोलेंगे, ओपन कर्व बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बिल्कुल दिस इज नॉट अ ओपन कर्व, कल बात हमारी हो चुकी थी, ठीक है। आ रहा हूं कृष्णा, रेशियो वाले सवाल पे आ रहा हूं। इसके बीच में और कोई सवाल है तो बताओ। सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 चैट सेक्शन में बात करें, चैट सेक्शन, ठीक है। अ पॉलीगन इज द if the line segment joining any 2 point inside it lies completely inside the polygon. If a line segment joining any 2 points inside it lies completely inside, अरे यार सिंपल है, अगर इन दोनों को एंड ये भी ओपन कर्व है लेकिन ये कट रहा है, ये कहां पे पड़ा रेहान? ठीक है, ये कहां पे पड़ा ये बता दो जरा मेरे को दोस्त, ठीक है। ये बता देना एक बार, ठीक है, फिर बात करें। हाँ साहिल बोलो दोस्त। साहिल एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना। सर ओपन कर्व इसे कहेंगे, अ कर्व दैट डजंट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा बोला गया क्या? ये सर आर एस अग्रवाल में। और सर एक फिगर दे रखी है सर, कुछ फिगर दे रखी है वी शेप में सर, कट कर। तो मैं पहले क्लियर बोल रहा हूँ, ओपन कर क्लोज कर तो अपन लोग पढ़ाते नहीं। अगर आप बोल रहे हो ऐसा, आर.एस. अग्रवाल के कंटेंट को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से एकदम सही बोल रहा है। रेहान का कहना सही है कि एंड को अगर हम देखेंगे सर तो एंड भी एक ओपन कर्व होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम नहीं। यस सर। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ये भी बात सही बोल रहा है कि जिशान भी कहना सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देखेंगे तो ये भी एक ओपन कर्व है। सर इसका आंसर नन होगा या फिर? तो इसको अगर हम सही से अगर ये सच में ये बात है, इसको हम फाइनल करते हैं। जरा किताब पढ़ा देना सर। सर इसका वैसे आंसर प्योर में सिर्फ कर्व होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए सर। एक मिनट देखिए सब तीनों, ठीक है, 1 मिनट में देख के बता रहा हूँ, ये पता चल जाएगा कहानी सारी। अरे वाह, इसमें दिया ही नहीं है, सब कुछ देना चाहिए। एसेंशियल पॉइंट्स वगैरह सब देता है, लोग एसेंशियल पॉइंट क्यों नहीं दिया भाई? नहीं दिया, गलत किया है भाई। एमटीजी वालों ने नहीं दिया ये वाली चीज, बस खत्म कर दिया। होना चाहिए। एक मिनट देखो जरा गूगल बाबा क्या कहते हैं, ठीक है। गूगल बाबा भी एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ओपन कर्व, ओपन कर्व, गूगल बाबा भी हमेशा सही नहीं कहता है। हाँ दिख तो रहा है, कट करते हुए दिख रहा है भाई साहब। व्हाट इज एन ओपन कर्व? An open curve, the beginning and the end points are different. Yes sir. Beginning and the end points are different. सही बात है। सिर्फ आंसर कर्व होगा इसका, ओनली कर्व। An open curve does not enclose any area within itself and it has 2 end points. Some of the open curves are given below. 2 end points, 2 end point होंगे, सही बात है। Closed curve, downward curve, upward curve, closed curve, open curve, simple curve, close simple curve, open simple curve। अच्छा ठीक है, तो this is not simple, this is not simple but open curve। चलो ये बात तो समझ में आ गई। Not simple but they are open curve, ये not simple तो है but open curve।
और एक ऐसा भी बनाया गया है फिगर, ये एंड पॉइंट दोनों का सेम है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट सिंपल, है ना, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, एकदम सही बोल रहे हो साहिब, तो ठीक है, और आरएस बाबा भी यही बात बोल रहे हैं। तो एक और अच्छे से सिंपल है, हाँ, तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए, कट तो करता है, बिल्कुल कट करता है, ठीक है, तो a curve which do not cut itself is called, does not cut itself is called, तो ऐसा कहना कि ओपन कर्व होगा, ये गलत है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है इसका डेफिनेशन ओपन कर्व का, एनसीईआरटी ने क्या यही बात लिखा, कि कल को मैं एनसीईआरटी देख रहा था तब मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को ओपन कर्व के बारे में। एनसीईआरटी ने तो कुछ बोला ही नहीं, ठीक है सर आरएस देख लीजिए एक बार आप। नहीं सही है यार, दिख जाएगा। आरएस तुम बोल रहे हो तो ऑब्वियस बात है, सही होगा, ये दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इसको हम क्लोज नहीं कहेंगे, ये तो क्लोज है बिल्कुल, ये ओपन है, खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, दिख तो रहा है ओपन है, तो इसको हम बोलेंगे नॉट सिंपल ओपन कर्व। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या ये कर्व होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स नहीं है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं है, और ऊपर से पेन उठ गया है इसको बनाने में, तो ये कर्व नहीं कहलाएगा, है ना, पेन चलते रहना चाहिए, तभी तो हम लोग कर्व का डेफिनेशन ये बोले थे हम लोग। तो इसलिए इसका सही आंसर जो देखा जाएगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर डी होना चाहिए, इसका सही आंसर डी होना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल आप भी अपने डिफरेंशियल में करेक्शन कर लें आप लोग बच्चों, ठीक है, वैसे इतना कॉम्प्लिकेशन में तो एमयू नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमें चीजें एकदम सही नॉलेज की पता होनी चाहिए। तो मैं आंसर चेंज कर रहा हूं, सेकंड का आंसर डी होगा, डी मैंने मार्क कर दिया और सबमिट कर दिया, रिजल्ट ऊपर नीचे हुआ बिल्कुल। अब राकिब के जो आ रहे थे 15, अब वो बेचारा 15 से अभी भी टॉप में है, लेकिन वो 14 में आ गया, ठीक है। किसी का कहना है डी नहीं ए होना चाहिए, ऐसा क्यों ए होना चाहिए? A curve which does not cut itself is called as a curve, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, कर्व तो है ही है वो, ठीक है, तो ओपन कर्व नहीं, डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं नन ऑफ दिस। कर्व भी हो सकता है अगर इसका जवाब देखा जाए तो, हो सकता है। अरीब का कहना भी सही है, लेस नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है, इज हार्मफुल, तो ये बात भी एकदम सही है कि कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ, तो कोई स्पेशल केस नहीं दोस्तों, एकदम सही है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन में कर्व भी दे रखा है, कर्व भी दे रखा है, ये तो डिस्कशन का फायदा होता है, इसमें कर्व भी दे रखा है, तो कर्व ही होगा, वो क्लोज्ड या ओपन कर्व नहीं, उसको हम कर्व बोलेंगे, ये ज्यादा अच्छा है, उसको कर्व बोलेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है। तो साहिल क्या कहते हो दोस्त, सही है, कर्व ही होगा, ओपन तो नहीं है, लेकिन आंसर कर्व है। आगे अभी भी राकिब ऊपर है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर इसका आंसर सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो सिंपल नहीं है ना सर, कट इटसेल्फ आरएस में लिखा है ना सिंपल क्लोज्ड कर्व का, अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डजंट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। a closed curve which does not intersect itself। अच्छा भाई, ऐसा है क्या? सर पेज नंबर 177 आरएस अग्रवाल। हम ऐसे बना रहे हैं, दैट इज सिंपल क्लोज कर्व, हाँ ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया, है ना? यस सर। और अगर हमने इसको एकदम अच्छे से खूबसूरत सा बना दिया ऐसे, तो सर ये क्लोज कर्व कहलाएंगे इसको। हाँ इसको तो क्लोज करेंगे, लेकिन नॉट सिंपल क्लोज कर्व, एकदम सही है। तो लेकिन क्या क्या इसको हम क्लोज कर्व में काउंट करें फिर? सर किसको? अगर ऐसी बात आ रही है तो इसको तो हम लोग फिर क्लोज कर्व में काउंट करेंगे। करेक्ट रिस्पॉन्स 3% हो गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने शायद, क्योंकि उसके सर बहुत ही आंसर बन रहे हैं। नहीं, डिस्कशन इसीलिए फायदेमंद होता है, कहते हैं डिस्कशन क्यों इतना अच्छा कहा गया है कि डिस्कशन से इंसान सीखता है। अभी इसका आंसर डी गया, डी से आंसर अभी ए गया, अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, और क्यों लगने वाली बात क्या, सिंपल है, आप बोल रहे हैं क्लोज कर्व that does not intersect, है ना, a curve that does not intersect is indirectly a curve, कर्व तो है ही है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक है, दिस इज सिंपल क्लोज कर्व, तो सिंपल वर्ड तो नहीं लिखा, लेकिन क्लोज कर्व तो वर्ड लिखा हुआ है ना भाई, ठीक है। अगर वो कर्व है और वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब इंटरसेक्ट नहीं करने वाला फिगर ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, अब क्या कहोगे तुम? अब ये ओपन भी हो सकता है और ये क्लोज भी हो सकता है। साहिल, यस सर, दोस्तों ये ओपन भी हो सकता है और ये
क्लोज भी हो सकता है। तो अब आंसर या तो बी या तो सी। तो अब आप तो श्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक यस है। सर, अब जब श्योर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप तो आंसर सिर्फ इसका फिक्स्ड ए ही मार के आओ। यस सर, ए सही है फिर आंसर। तो फिर ए सही होना चाहिए इसका सही, क्योंकि ऑप्शन फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। तो यस फिर सर। ए ही सर सही होगा अगर ऐसा हुआ तो। सर अगर आंसर सिंपल क्लोज कर्व होगा तो क्वेश्चन में अकर्व के बाद क्लोज कर्व आएगा ना? सिंपल, हाँ, यहाँ पे बिल्कुल वर्ड, अगर यहाँ पे वर्ड लिख दिया होता सिंपल क्लोज कर तो परफेक्ट आंसर सी लिया है। यस सर। ठीक है, चलो और कौन सा सवाल आप लोग बोल रहे हैं इस डीपीटी में? क्वेश्चन नंबर 10। 10वां 9वां तक कोई पूछना हो दोस्तों? 9वां तक कुछ पूछना हो? कोई नहीं। 4 मुबशिरा 4 पूछ रही है। 4 कह रही है मुबशिरा, अ पॉलीगन इज इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। ठीक है, सुन लो मुबशिरा, हमने कल ना 2 तरह के पॉलीगन पढ़े, एक कॉन्वेक्स पढ़ा और एक कॉनकेव पढ़ा। देख लो, सुन लो, कॉन्वेक्स का एक डिफिनेशन ये भी बन सकता है मुबशिरा, अगर आप अपने तरफ थोड़ा आईक्यू हल्का सा चला सकते थे। कोई भी पॉइंट में इसमें अंदर से 2 पॉइंट लूं, स्क्रीन नहीं दिख रही है, यानी इसका सिंपल मतलब है कभी कभी होता है कि नेट इश्यू ज्यादा हो जाता है तो स्क्रीन दिखती नहीं है, ऐसा होया करे तो बता दिया कीजिएगा, हम ये काम करने से तुरंत स्क्रीन दिखना शुरू हो जाती है। यासीन अब दिख रहा है? ठीक है, अच्छा, शेयर हमें करना था कुछ और, शेयर हमने कर दिया कुछ और, हमने मार दिया शेयर कुछ और, हमें पावर पॉइंट शेयर करना था। नहीं नहीं, कोचिंग से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो अपने क्लासरूम है। अरे यार, आज फिर मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया और कुछ नहीं, ठीक है, लाइव आने के लिए। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, इफ नॉट इंटरेस्टिंग देन हाउ इज इट, हाउ इंटरसेक्टिंग देन हाउ इट इज क्लोज्ड। दिस इज क्लोज्ड, समझना बहुत अच्छे से फातिमा, दिस इज क्लोज्ड, दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज ओपन कर्व। ठीक है, अगर ओपन कर्व का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों है तो दिस इज ओपन, और एक भी क्लोज पार्ट नहीं दिख रहा, दिस इज ओपन क्लोज कर्व। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओपन कर्व, क्योंकि इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक जगह पे नहीं है। अगर दोनों एक जगह पे आ जाए, जहां से आ रहा वहीं पे खत्म, दैट इज अ क्लोज कर्व। दिस इज ऑल्सो अ क्लोज कर्व। तो दिस इज सिंपल क्लोज कर्व, दिस इज नॉट सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि ये कट कर रहा है, तो इसको हम नॉट सिंपल क्लोज कर्व कहेंगे। एक बार साहिल आर.एस. अग्रवाल का वो जो पेज है उसका फोटो टेलीग्राम पे शेयर कर दो, अच्छा रहेगा, या मेरे को शेयर कर दो, वहां पे सारे डिफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे, वहां पे बहुत अच्छे से दे रखा होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों मुबशिरा, ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, तो आप सिंपल फिक्स नहीं है ना कि ओपन या क्लोज, फिक्स तो नहीं है ना, वो तो नॉर्मल, क्योंकि पूरा नाम तो इसका सिंपल क्लोज कर होगा। तो आप ऐसे केस में तो सिंपल कहेंगे भाई कि वो कर भी है, कोई स्पेशल केस नहीं है उसका। हाँ एग्जैक्टली, तकीउद्दीन 8 के आर.एस. अग्रवाल में दे रखा है। नॉट सिंपल क्लोज कर्व आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज कर्व। क्लोज्ड कर्व के ही बच्चे होंगे ना ये, सिंपल और नॉट सिंपल। तो शायद मैंने आपको ये पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया याद नहीं है मेरे को, सिंपल और नॉट सिंपल हल्का सा मैंने शायद बताया था आपको, फिर भी एक बार अपने तरफ से आप देख लेंगे, सिंपल और नॉट सिंपल। देखा, व्हाट्सएप देखता हूँ, व्हाट्सएप देख रहा हूँ अभी, साहिल ने भेज दिया। हाँ बहुत अच्छा है, साहिल ने भेज दिया आपको पूरा का पूरा फिगर, सिंपल क्लोज कर, ओपन कर, क्लोज कर। इसका अगला वाला पेज भी भेज देना साहिल। ठीक है, ये मैं पोस्ट कर दूंगा इन लोगों के टेलीग्राम चैनल पे, तो ये टेलीग्राम में सबको चला जाएगा, है ना। आगाज मैथ्स लो, अच्छा है, इधर अच्छे टेलीग्राम पे भी आ रहा है, क्या बात है, बच्चे यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। ये लो मैंने भेज दिया टेलीग्राम पे, सब जो टेलीग्राम पे हैं वो सबको फोटो चला गया। सर ब्रॉडकास्ट पे डाल दीजिए। ब्रॉडकास्ट नहीं बनाया मैंने, ठीक है, ब्रॉडकास्ट नहीं बनाया मैंने, अभी टेलीग्राम चैनल ही चल रहा है, आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी चीजें होंगी अब टेलीग्राम के थ्रू ही होगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा लेकिन जरूर, लेकिन अभी टाइम बहुत बिजी चल रहा हूँ। देखो ना, आप लोग का टाइम टेबल मेरे को अपलोड करना था, आपका मैथ्स का कंटेंट वो अभी तक अपलोड नहीं कर पाता। ठीक है, इधर ध्यान देंगे आप, क्या करना है, इधर ध्यान देंगे आप, सेंड कर दिया, चलो ठीक, हाँ ये भी अच्छा है। देखो एक और फिगर आया है किसी से तरफ से, बहुत शानदार फिगर आया है,
ठीक है। एम के कौन है? अच्छा, मनीष ने भेजा, गुड, मनीष ने भेज दिया आपको एम के। डीपीटी का टाइम चेंज नहीं हुआ है, बस एक दिन के लिए हुआ था पीयूष, ऐसा एक दिन के लिए हुआ था कि कल एक साथ 2 डीपीटी हो गई थी ना, मैथ्स की 2 क्लास हो गई थी, तो 2 डीपीटी हो गया था, तो बच्चों ने कहा सर काफी लेट हो गया, तो एक डीपीटी हम लोग कल दे देंगे, तो इसलिए कल एक डीपीटी हो गया, यानी आज हुआ था एक डीपीटी। चलिए इसमें देखना मुबशिरा, आपने वैसे ही सवाल थोड़ा सा अच्छा, आप हल्का सा आईक्यू लगा सकती थी। अगर सारे के सारे लाइन 2 पॉइंट्स हमने ज्वाइन किया, सारे के उसके पूरे पार्ट्स अंदर ही लाई कर रहे हैं, तो ये तो हमारा कनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। लेकिन यहाँ पे भी तो देखिए सर, सारे के सारे पॉइंट्स को अंदर लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, ठीक है, एक पॉइंट यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, देखो ये वाला पार्ट इस पॉलीगन से बाहर निकल गया, ये वाला पार्ट इस पॉलीगन से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, अब ये सिंपल है, दिस इज अ कॉनकेव फिगर, है ना, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की एक बहुत खास बात, आप चाहो तो ये थर्ड डिफिनेशन भी ऐड कर सकते हो, सारे के सारे लाइन सेगमेंट अगर हम ज्वाइन करें और अंदर के अंदर उसके पार्ट्स सारे के सारे अंदर लाई करें, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन बोल रहा है तो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, कॉन्वेक्स। हाँ साहिल, एकदम सही बात बोल रहे, स्टैंडर्ड बुक सारे स्टैंडर्ड, मैं भी तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के तो स्टैंडर्ड बनाऊं। अब 8th क्लास में फिर से बोल रहा हूँ, शायद 4th 5वीं बार, ये कंटेंट हम लोग कभी नहीं पढ़ाए, आप लोग के लिए मेरे को एक बार देख के आना था। हाँ वलीउल्लाह, बोलो दोस्त, वलीउल्लाह। सर वो तीसरे नंबर का क्या था सर? तीसरे नंबर को कौन सा समझा नहीं दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 बता दूं? 3 बताना है? डायगोनल जोड़ना इज अ एंड पॉइंट्स को जोड़ना, एंड पॉइंट्स को जोड़ना, ठीक है, और अंदर कोई सा भी सेकंड में फर्क है, ठीक है, अपने में फर्क बात है। कौन सा बोल रहे थे तुम वलीउल्लाह? सेकंड। The line segment obtaining by joining vertices which are not adjacent are called as, तो सिंपल है, तो डायगोनल कहते हैं ना इसको। बगल बगल वाले को अगर आपने जोड़ दिया, इन पॉइंट्स को जोड़ दिया तो साइड्स बन जाएगा, लेकिन बगल के अलावा अगर आपने इसको इससे जोड़ दिया तो डायगोनल बन जाएगा, ठीक है, इसको तो हम लोग डायगोनल्स कहते हैं। क्लियर? इस पेज पे और कोई? आदित्य नहीं यार, रहने दो, अभी 1-2 दिन मौका मिलता है उनको, उसके बाद देखते हैं। इस पेज पे कोई और, इस पेज पे कोई और पूछना है किसी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 सब लोगों ने बोला है सर, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, देखते हैं। आज लीनियर पेयर हो गए हैं, आज लीनियर पेयर हो गए हैं, मतलब समझा नहीं सरफराज, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? लीनियर पेयर क्या? द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन, रेशियो ऑफ द साइड्स यानी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो n1/n2 दे रखा 1/2, ठीक है, n1/n2 दे रखा 1/2, और इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो है वो 3/2 है। इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 180 को 2 टाइम्स 90 भी लिख सकते हैं, 2 को अंदर ले आओ या बाहर रखो, जैसे मेरे को सबसे बेस्ट 180 के टर्म्स में याद रखना है, क्योंकि 180 से आपको प्रूफ भी बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इन दोनों का रेशियो n1 और n2-2, ठीक है, इंटू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से सवाल इनकम्प्लीट लग रहा है। कौन सा साइड, किसकी बात कर रहा है? ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स किस में बात कर रहे हैं? हो सकता है इन दोनों में से कोई एक पूछा हो। चलो, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है दोस्तों। मुझे लग रहा है डेटा गलत है, सवाल का ही डेटा गलत है, ठीक है। अब n-1-2 और n2-2, 3/4। यार साइड्स का रेशियो दे रखा है और उनके इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा? n1 माइनस पहला साइड, नंबर ऑफ साइड n1 है, ठीक है, जो भी हो आंसर 5 आएगा। अब देखते क्या आएगा, मुझे नहीं पता। n1-2/n2-2 इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स n1 इज इक्वल टू n2, यानी n2 को हम 2 टाइम्स n1 रिप्लेस कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4n1 - 8,
3n2 माइनस 6 ना, ये लीनियर इक्वेशन तरह जो सॉल्व करते थे आप, अब यहाँ से n2 लाके यहाँ पे पटक दिया तो ये हो गया 4n1 माइनस 8, 3 टाइम्स 2n1 है ना, n2 को लाके रिप्लेस कर रहे हैं माइनस का 6, तो ये हो गया सर 4n1, नंबर उधर ले आते हैं, बराती बराती एक तरफ, सराती सराती एक तरफ, तो सराती कितना लिखा हुआ 6n1, 8 उधर गया तो माइनस का 8 उधर गया प्लस का 8 माइनस 6, तो ये हो गया सर माइनस का 2n1 इज इक्वल टू 2, तो यहां से n1 जो आया वो -1 आया। सोचो आप, मैंने पहले बोला था डेटा गलत लग रहा है मेरे को, n1 -1 आया, n1 यहाँ -1 पुट करेंगे तो n2 की वैल्यू -2 आई। ई का बवाल बोल रहे सर, नंबर ऑफ साइड्स निगेटिव है, वाह रे वाह, ठीक है सर, साइड को x मानिए, x मानने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, n1 और n2 मान ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सर ऑब्जेक्टिव ट्रिक से हो सकता है? ऑब्जेक्टिव ट्रिक से तो तब होगा ना जब हमें उल्टा क्यों भेज रहा है भाई, ऑब्जेक्टिव ट्रिक से तो तब करते हैं हम लोग जब क्या, जब हमें ऑप्शंस दे रखे होते, एक वैल्यू 2 वैल्यू पूछी गई तो ये परफेक्टली सवाल डिलीट होगा। अच्छा आपने कैसे बोल दिया था सर, आपने एक मिनट जरा ध्यान देना, आपने कैसे बोल दिया था कि सवाल का, यहां पे लिख रहे थे आप इसी वक्त बोल दिए थे कि सवाल गलत है, आपने इसी वक्त जब लिख रहे थे, गौर से देखना आप जाके, मैं इसी वक्त लिख रहा था, उसी वक्त मैं बोल दिया था कि सवाल गलत है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, ये सवाल डिलीट होगा, परफेक्ट गलत है, मैंने इसलिए बोला। अब आप सोचो एक रेशियो की प्रॉपर्टी जाके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो लेक्चर मैंने दिया है बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है, वो जाके एक बार देखना, एक बहुत सिंपल चीज है, अगर 2 नंबरों का रेशियो ये है और उन दोनों में अगर मैं सेम नंबर घटाऊं, दोनों में अगर सेम नंबर 2 और 2 घटाऊं, तो सुन लो आप, अगर यहां भी 2 घटाया, यहां भी 2 घटाया, तो इनडायरेक्टली यहां भी 2 घटाओ और यहां भी 2 घटाओ, तो यहां से कितना आ रहा है -1, यहां से कितना आ रहा है 0, रेशियो बनना चाहिए -1/0, जो कि नॉट डिफाइंड चीज है, गलत है। तो अगर हम यहां से 2 घटा रहे हैं तो यहाँ पे 3/4 कैसे आ रहा है, मतलब मामला तो गलत है, आना चाहिए था 2 घटाने से -1/0, ये तो 3/4 आ रहा है, मतलब आपने डेटा ही गलत लिया है, ठीक है। तो ये डेटा गलत है, वैसे सवाल अच्छा था अगर डेटा सही लिया गया होता तो, सही लिया गया होता तो, ठीक है। ए भाई अगर सवाल में ऐसा कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से चीजें थोड़ी अच्छी हो जाए। सर ये ना 3/4 है, n1/n2 ना सर 3/4। अरे जिशान कहाँ भेज रहा है भाई सॉल्यूशन, टेलीग्राम पे तो दिख ही नहीं रहा है, अच्छा ग्रुप में नहीं भेजा होगा तुमने, नहीं आया मेरे पास कुछ सॉल्यूशन, ठीक है। ये होता और उसमें से -2 करते हैं हमने, n1 -2 80 खत्म, तो यहाँ पे लिखता 1/2, तो एकदम बात सही है सर, 2 घटाएंगे यहाँ पे, 2 घटाएंगे यहाँ पे, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो चांसेस अच्छा लग रहा है यहाँ सर, फिर तो सिंपल है सर 3/4। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट भी फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन होता है, ऑप्शंस अच्छे से होते हैं, तो ये सवाल तब भी आगे जाके मामला सेट हो सकता था। Sir, please explain if polygon is regular, then how ratio is not 1:1? 1:1 किसका? Number of sides का, वलीउल्लाह। अब अलवीरा ने क्या सेंड किया ये पता नहीं। अलवीरा तुमने गलत सॉल्व किया हो, गलत सॉल्व किया हुआ, ट्वाइस वाइस होना ही नहीं चाहिए, दोनों का इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो किसने सेंड किया, अभी तुमने तो सेंड किया, अच्छा जिशान ने सेंड किया, जिशान ने, ठीक है, गलत है। ट्वाइस कहां से आ गया तुम्हारा, 2 कहां से आएगा, डायरेक्ट n कैंसिल हो जाएगा, n-2 180 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट n-2 आएगा, 2n क्यों आएगा, अच्छा यहाँ पे 2n यूज कर रही है वाला चीज, तो यहाँ पे पटक लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो डिलीट हो गया दोस्तों, और कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 14 एंड 15, इसको देखते हैं। अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही है वलील्लाह तुम यार। द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 156, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल की बात हो रही है, दैट इज n
n इंटू n माइनस, क्या कर रहे हैं सर आप, n माइनस 2 इंटू 180 से तो टोटल एंगल मिला, उसको n से डिवाइड कर दिया तो ये मिला, वो 156 दे रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। क्या दिक्कत है दोस्तों, ये तो कल ही हम लोगों ने किया है। अगर 156 इंटीरियर एंगल आता है तो n की वैल्यू 15 आती है, ये तो कैलकुलेट किया, मेरे ख्याल से n का आंसर d आएगा। क्या दिक्कत है इसका, आंसर d नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल d दे रखा आंसर। सर यहाँ पर क्या कहते हैं, लीनियर पेयर से एक्सटीरियर एंगल निकाल के 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कर देंगे तब भी तो आंसर आ जाएगा सर। अरे बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 24 डिग्री लगाओगे, 24 डिग्री लगा के 360 अपॉन n करोगे, यही करोगे ना, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, तब भी आंसर 15 आने वाला है। यस सर। सही है। अच्छा, ये सवाल शायद हो सकता है आप लोग के लिए अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने किया है बहुत सारे सवाल, तो ये सवाल आपका अच्छा हो सकता है। आपसे पूछा गया ये वाला एंगल कितना होगा, है ना, ये C है, ये B है, ये D है, ये A है और ये E है। हो सकता है ये सवाल अच्छा हो, देखते हैं दोस्तों। मेरे को लगता है एक बार ओपन कर क्लोज कर पढ़ के आना चाहिए मेरे को, ओपन कर क्लोज कर में, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। रेगुलर पेंटागन दे रखा, पेंटागन, ठीक है, क्लास नॉर्मल टाइम तक चलेगी, साइड 9:15 तक। पेंटागन दे रखा है, आप जरा सुनेंगे, पेंटागन दे रखा है, पेंटा मतलब 5, तो n की वैल्यू आप लोगों को पता है टोटल एंगल कितना हो जाएगा सर, 540, ही तो हमें याद हो गया सर। डिवाइड बाय कितना साइड, 5, तो ये एंगल कितना आ जाता है सर, 108 आ जाता है ना, 108। तो 108 डिग्री दे रखा है, ये 108 डिग्री है, ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, ठीक है, ये भी 108 डिग्री और ये भी 108 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। सॉरी, डिवाइडेड बाय 3 क्यों करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये साइड बराबर होगा, तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा, ये एंगल y मान लेते हैं, और ये टोटल 108 है, तो 108 माइनस x हो जाएगा ये। हाँ सरफराज बोलो दोस्त, ये तीनों बराबर कहना गलत है, एंगल बाइसेक्टर भी कहना गलत है सर। सर इसका आंसर 36 होगा, क्योंकि सर यहाँ पे 108 है तो उसको 3 से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो सर 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा सर। कहाँ से ये रूल पढ़ा कि ये लाइन डिवाइड करेगा, ये पहले प्रूफ तो करो मेरे को कि लाइन डिवाइड कर रहा है। सर ये वाला एंगल C सर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, ये कहाँ लिखा है, फिगर से दिख रहा है क्या तुमको, ऐसे बोलोगे? फिगर्स दिख रहा है, ऐसे नहीं चलेगा दोस्त। अब ऐसे करते हैं जरा इसको, ये एंगल y बोल दिया, ये x हो गया, ये x हो गया, तो हमें दिख रहा है सर इन तीनों को जोड़ने पे ना, ये लेंथ तो बराबर है, बिल्कुल परफेक्टली, है ना, रेगुलर पॉलीगन है तो बराबर दूरी पे होगा, सब सिमेट्रिक होगा। तो आप चालाकी कर सकते हो, नो डाउट। आपका आंसर अगर C दे रखा तो आंसर C है, चलो C मान लेता हूँ, जल्दीबाजी में आपने कर भी दिया, आपका सही हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना काम। इन तीनों का सम यानी 2x प्लस y का सम 180 डिग्री होगा। एक इक्वेशन तो यहां से बना। दूसरा सर ये जो एंगल होगा टोटल 108 था, तो ये हो जाएगा 108 माइनस x, और ये कितना है सर, ये भी 108, और ये कितना है y, ये कितना है 108, तो टोटल है 108 और माइनस y, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। अब ये बात कैसे बोलेंगे कि सर ये एंगल बराबर, अरे हाँ 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 हाँ, ये साइड बराबर होता है ना सर, ये साइड और ये साइड बराबर होता है, तो ये एंगल 108 माइनस x है, तो ये भी एंगल 108 माइनस x ही होगा। साहिल ये लेंथ ना, ये लेंथ बराबर है ना, बिल्कुल देखो आप, देखने वाली बात भी नहीं है। दिस इज पेंटागन दैट इज रेगुलर है, तो ये लेंथ सारे डायगोनल की लेंथ बराबर होगी रेगुलर में, ठीक है, बराबर दूरी। ये नहीं, ये वाला लेंथ तो बराबर ही होगा, ये तो चलो नजदीक मानता हूं मैं, ये लेंथ तो एकदम बराबर होगा, ये दिख रहा होगा आपको, ना दिख रहा हो तो मैं इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। वैसे ये बात देखो आप, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा,
तो ये भी हो जाएगा सर 108 माइनस एक्स। अब इन तीनों का सम कौन है? जिशान। हाँ जिशान बोलो दोस्त, जिशान का माइक ऑन कर देना। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही दोस्त। आवाज नहीं जा रही है सर? आ रही है, थोड़ा दब के आ रही थी, बताओ। सर इसमें BC एंड AB इक्वल होगा सर, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया सर। तो एंगल BAC एंड एंगल BCA इक्वल हो जाएगा सर। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसे बोल रहे हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल ना सर। यस आइसोसेलेस ट्रायंगल सर। तो एंगल BCA एंड एंगल BAC दोनों x हो जाएगा सर, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं सर। फिर एंगल BAC सर, एंगल BAC एंगल ACE का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा सर, तो उस हिसाब से हो सकता है। BAC और एंगल ACE दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होगा सर। अगर हम एंगल BAC कैलकुलेट कर ले तो एंगल ACE अपने आप हो जाएगा सर। दोनों x मान के अल्टरनेट के लिए इसको प्रूफ करोगे ना? ये लाइन पैरेलल है, कैसे प्रूफ करोगे पैरेलल? ये दोनों तो प्रूफ करने वाली बात है नहीं, दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप इसको अल्टरनेट बोलोगे। उसके ऊपर से इमेजिनरी। वैसे ये बात क्लियर है, ये पैरेलल होते हैं, ये होते हैं, मेरे को पता ही होते हैं, लेकिन प्रूफ करने में अपने में बड़ी बात है। तो सर ये 108 माइनस एक्स होगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये भी 108 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी 108 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर? 108 माइनस एक्स। तो पहले 1 मिनट समझा रहा दोस्त, 1 मिनट, ठीक है। ये भी 108 माइनस एक्स, ये भी 108। अब ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो रहा है? तो ये जितना होगा वही एंगल इतना होगा। ये भी 108 माइनस एक्स। अब ये 108 पता है दोनों तरफ से आप जाने वाले किधर हो? आप जाने वाले इधर ही हो, देखना यही वाला सेम रिलेशन निकल के आ जाएगा। 108 माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का 108 माइनस एक्स विल गिव यू 108 डिग्री। तो 108 और 108 कैंसिल, x आएगा, y क्यों आएगा? x और x माइनस एक्स इधर आके 2x प्लस वाई, कहानी तो वही हो गई सर, 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहां पे आपने नया रिलेशन कुछ बनाया? हाँ एक रिलेशन बन सकता है सर, x निकल के आ सकता है। छोड़िए सर, आप ये क्यों यहाँ पे बराबर कर रहे हैं? आप इन तीनों एंगल को जोड़ दीजिए, 108 आ गया आंसर। देखो 108 माइनस एक्स, 108 माइनस एक्स एडेड विद 108 एडेड विद 108 माइनस एक्स, 108 माइनस एक्स, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां से तीनों 108 को जोड़ लिया तो 8 तरीके 24 और 3 324 डिग्री माइनस का 2x इज 180 डिग्री। अब 324 माइनस 180 डिग्री इज 2x, तो 180 यानी 120, 144, 144 डिग्री, 144 डिग्री है ना, 144 डिग्री अपॉन का 2 इज योर x, दैट इज 72 डिग्री इज योर x, x इज 72 डिग्री। हो गया सर? तो दिस इज 72 डिग्री, दिस इज 72 डिग्री, तो 72 प्लस 72 इज 144, तो इसको होना पड़ेगा 36 डिग्री। आंसर एकदम सही, मना नहीं करो, आंसर 36 है, लेकिन वो 36 आया कैसे, ये बात कर रहा हूं। सर दोबारा बता दीजिए एक बार प्लीज। सर दोबारा बता दीजिए। अब मैं फिर से बता रहा हूं, पहले बात तो क्लियर हो गया तुम लोगों की, आंसर 36 आया कैसे, ये आपको समझ में आना आपको बहुत बड़ी बात है कि आया कैसे, है ना। ले बाप रे बाप, इरेज ऑल हो गया पूरा का पूरा। आज तक काम नहीं करता था ये इरेज ऑल, और आज ये पूरा का पूरा काम कर गया। बैड लक। लो भाई लोग, सही, अच्छा है कि उससे खुचपिच होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। बढ़िया खुचपिच होगा, उसमें नया फिगर बना लेते हैं हम लोग। हम लोग आपने देखा होगा ना गौर से, कभी कभी टीचर ना रेगुलर पेंटागन ऐसे बनाता है, एकदम गलत है।
रेगुलर पेंटागन जो हम ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री आप मान रहे होते, गलत है। रेगुलर पेंटागन में यहाँ एंगल 108, यहाँ एंगल भी 108, यहाँ भी 108, यहाँ भी 108 और यहाँ भी 108 डिग्री होता है। आज नहीं हो पाएगी साहिल डीपीटी आज, क्योंकि ओवरव्यू होगा मेंसुरेशन का, ठीक है, तो आज तो डीपीटी नहीं हो पाएगी, ये तो क्लियर लग रहा है मेरे को। अब इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया और आपसे पूछा गया कि बताएं दोस्तों कि ये एंगल कितना होगा। हमने इस एंगल का नाम y दे दिया। अच्छा, ये एंगल x और ये एंगल x होगा। क्यों होगा सर? इस पॉइंट से एकदम वर्टिकली अपोजिट पॉइंट, एकदम मिड पॉइंट से ये पॉइंट दे रखा है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ा सा जानते हो आप, एकदम मिड पॉइंट से ये होता है, तो ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है, इसलिए मैंने एंगल को x और x कहा। टोटल अंदर एंगल है 108 डिग्री, तो सारे एंगल अंदर वाले 108 है, तो ये वाले भाई साहब भी 108 डिग्री है। तो पहला इक्वेशन जो मैंने बनाया, इन तीनों एंगल को जोड़ा, तो इन तीनों एंगल को जोड़ के क्या हुआ, 2x + y = 180 डिग्री। ठीक है, कंट्रोल Z दबाओ। अरे हाँ यार, तकीउद्दीन भी सही बोला, कंट्रोल Z दबाते तो काम हो जाता है, पहले बताना चाहिए था ना यार। चलो ठीक है, अच्छा है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, ऐसा क्या? बिल्कुल गलत अरकम। रेगुलर पेंटागन में एडजेसेंट एंगल इन दोनों का सम 180 होना एकदम गलत है। कहाँ हो रहा है 180? 108 और 108 को जोड़ रहे हैं, 216 हो रहा है, 216 हो रहा है, तो ये कहना गलत है दोस्त। ठीक है, अब ये 108 डिग्री हुआ। अच्छा, ये टोटल 108 था, ये x है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर? 108 डिग्री माइनस x। अच्छा सर, ये टोटल क्या था से मतलब है, अब ये देखो, ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर होता है ना? हाँ सर, बिल्कुल होता है। पेंटागन में तो एडजेसेंट साइड्स बराबर होते ही हैं सब। पेंटागन में नहीं, रेगुलर पेंटागन में ऐसा होता है सर। तो रेगुलर पेंटागन में अगर ऐसा होता है तो ये लेंथ बराबर, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 108 डिग्री माइनस x। सर आप तो किए एडजेसेंट एंगल से, एडजेसेंट एंगल से किए। हाँ हाँ बिल्कुल अरकम, क्या कर रहा हूं मैं एडजेसेंट एंगल थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो सारे इंटीरियर एंगल बोल रहा हूं दोस्त। ठीक है, अब ये तीनों का सम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम देख लो आप। ये 108 डिग्री एडेड विद 108 डिग्री माइनस x एडेड विद 108 डिग्री माइनस x विल गिव यू फिर से 180 डिग्री। बिलाल को जरा अनम्यूट कर दो, जिशान भी कुछ बोलना चाह रहा है सर। जरा। सर ये आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। मैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से किए सर। अच्छा, टोटल वाला। तो अब यहाँ पे एक मिनट रुको, ये सबको जोड़ लिया मैंने, ये बन गया सर 324 डिग्री माइनस का 2x = 180 डिग्री। सर आप सबको 108 कर। हाँ 108 सर। अच्छा, आवाज कट रही बिलाल तेरी। ये सर आपकी भी कट रही थी। नेट में बारिश हो रही है ना अलीगढ़ में, बाहर होगी, आवाज नहीं आ रही दोस्त। हाँ कैफ बोलो दोस्त। सर सर ये ABC ये जो ट्रायंगल सर बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सर एंगल भी 108 हो गया, एंगल भी 108 हो गया। तो सर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी चलाएंगे तो सर वो एंगल C 36 हो जाएगा, एंगल A 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो फिर इधर वाले में भी ये भी आइसोसेलेस है सर, इधर वाला। अरे बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये लो, ये इसने और एक अच्छा सा सॉल्यूशन बताया, ये बहुत शानदार है। कैफ ने बहुत अच्छा, कैफ को ये सॉल्यूशन मैं बताया हूँ, मोहम्मद सरफराज बोल रहा है। अच्छा, सरफराज को ये अच्छा सा सॉल्यूशन बताने के लिए 1 मार्क्स। ठीक है, सरफराज को ये अच्छा सॉल्यूशन बताने के लिए 1 मार्क्स। अब बिलाल तेरा माइक खराब था तो मैं कुछ नहीं कर सकता तेरा दोस्त। सरफराज ने इससे अच्छा सॉल्यूशन, वैसे मैंने क्या किया, x निकाल लिया, अब x पता, अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी चलाया। सरफराज ने बहुत अच्छी बात बोला सर कि सर ये 108 डिग्री है, अब ये एंगल और ये एंगल और ये तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, और ये दोनों एंगल अपने बराबर होंगे। तो 2x इसको मान लीजिए, या थीटा बोल दीजिए, या अल्फा, कुछ भी बोल दीजिए आप, एंगल इन दोनों का सम प्लस ये 180, यहाँ से x निकाल लीजिए, ये एंगल 36 आ जाएगा, ये 36 और ये भी एंगल 36 हो जाएगा। अच्छा, सेम प्रॉपर्टी से ये भी 36 हो जाएगा, और इन तीनों का सम 108 होना है,
तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 36, ये हो गया। अब सरफराज ने स्टार्टिंग में बोला था डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो बेसिकली वही हुआ कि डिवाइड बाय 3 कर दिया, लेकिन इस बात को समझाना अपने में बड़ी बात थी। ठीक है, और कुछ? कैफ बोलो दोस्त, कैफ का माइक ऑन कर देना जरूर। सर इसको स्ट्रेट लाइन से बना नहीं सकते हैं? स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएगा दोस्त? सर वो नीचे वाला जो ए है वो एंगल थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइन एक, और 108 को माइनस कर देंगे 180 से, तो 72 आ जाएगा। तो फिर एंगल ये एक्स जो 2 है वो भी 72 हो जाएगा, तो फिर भी वाई तो निकल जाएगा ना। एक्स जो 2 है वो 72 हो जाएगा कैसे? सर 180 से माइनस कर देंगे एंगल 108 को 180 से माइनस कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन से अगर बनाएंगे तो। तुम कहना ये चाह रहे हो ना, मैं ये अलग से फिगर बना रहा हूँ आपके लिए। देखो डिस्कशन से कितना फायदा होता है, आप नई नई चीजें सीखते हैं। ये कहना चाह रहा है आप इसको इसे स्ट्रेट कर दो ना, ऐसे, है ना? यस सर। 108 डिग्री है सर, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे? सर उसके बाद वो जो 72 डिग्री होगा वही एक्स हो जाएगा। वही एक्स हो जाएगा? कैसे कह सकते हो एक्स हो जाएगा वो? सर वो एंगल जो बनेगा वो 108 सर इस साइड बनेगा जिस साइड आप 72 लिखे हैं। 108 कभी ऐसे नहीं बनेगा, 108 अंदर बनेगा, इंटीरियर एंगल की तरफ बनेगा। यस सर। सोचो खुद, उधर क्यों बनेगा भाई? 108 तो उधर बनेगा। यस सर। सिंपल सर इस साइड तो भी बन सकता है ई जिस तरह 72। हाँ ये यहाँ पे बनेगा। हाँ आगे? तो फिर एक्स निकल जाएगा ना। एक्स कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। If each interior angle of regular polygon is twice as large as the exterior angle, then the number of sides, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है यार। Each interior angle of regular polygon, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n इंटू n, यार हमेशा n वाला चलाता हूँ, चलो ये वाला चलाते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, और यहाँ पे एंगल होगा एक्सटीरियर का 360 अपॉन n। तो क्या कह रहा है? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द एक्सटीरियर एंगल। अब्बा बेटा से दुगुना, अब्बा बेटा से दुगुना, तो दुगुना किधर करेंगे दोस्तों? इधर करेंगे। अब यहाँ से n निकालना है आपको, बस इक्वल n n कैंसिल, काट दो 180 दो बार में, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इधर हो गया, तो n की वैल्यू 6 हो गई। इतना आसान सवाल, आंसर सी हो गया। और इक्वेशन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चेक किया मैंने आपका फिर से। हाँ ठीक है, वही काम किया तुमने, समझ गया मैं, वही काम हुआ, कुछ नहीं। चलो सरफराज अब क्या रिपीट करना दोस्त? एक मेथड ये बता दिया मैंने, एक मेथड तुम्हारा फिर से बताया हुआ था, अब रिपीट क्या? अच्छा इसको रिपीट करने वाली बात है, इसको रिपीट करना है। पता चला मेरे को, पता चला सर, मेरा सर से मेरी बात हो गई है रौनक कि बच्चे आजकल फालतू फालतू सवाल बहुत पूछ रहे हैं। यासीन एक बार मेथड 1 बताया मैंने, मेथड 2 भी बता दिया मैंने, ये वाला आसान था, ज्यादा अच्छा लगा मेरे को ये वाला पार्ट। कि आप क्या करो, सर ये एंगल 108 है, तो ये एंगल तो बराबर होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स बराबर होंगे। ये एंगल बराबर, तो इस हिसाब से तीनों का सम 180, तीनों का सम 180, वहां से ये एंगल निकाल लेना, ये एंगल आ जाएगा 36, तो ये 36, तो ये भी 36, सिमिलरली ये भी 36। अब ये 36, ये 36 और इन सब का सम 108, तो घटा लो, आंसर आ जाएगा आपको। हाँ ये तो सिंपल है, अरे कब ये तो तब समझ में आएगा। अब एक नई प्रॉपर्टी आ गई, अगर आप इसको ट्रिक के फॉर्म में याद रखना चाहो तो बिल्कुल याद रखना है इस ट्रिक के फॉर्म में, कि यहाँ जो एंगल होता है वो तीनों को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सिंपल बोला था, इंटीरियर एंगल ये है, एक्सटीरियर एंगल ये है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर का ट्वाइस है, तो ट्वाइस इंटीरियर की तरफ नहीं करते हैं। इक्वेशन को बराबर करने के लिए ट्वाइस एक्सटीरियर की तरफ करो और इक्वल टू कर दो, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप लोग। दिस इज द एंड ऑफ योर डीपीटी नंबर जो भी था पहले पॉलीगन वाला। अब हम लोग आते हैं डीपीटी नंबर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की डीपीटी में बताएंगे आप लोग, जरा मैं भी देख लूं कि कौन कौन सी डीपीटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप लोगों ने यहाँ पे मुस्तकबिल बैच नहीं आगाज टेस्ट पास टेस्ट डीपीटी M9 जरा देखें हम। इसमें बच्चों ने 43, बच्चे अभी भी डीपीटीज कम दे रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता है डीपीटीज के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। आपसे वाइवा में ना डीपीटीज के भी मार्क्स है कि आपने डीपीटी दिया था कि नहीं दिया था, जितने डीपीटीज थे उसके हिसाब से। तो एक फॉर्मुलेशन में बनाने वाला हूं, आप लोग को मिलेगा कि हर टेस्ट में मार्क्स कैसे असाइन किए जाएंगे आपके, ठीक है। उसमें डीपीटी के भी मार्क्स है कि आप डीपीटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मार्क्स क्या आ रहा हो तो बात की बात है, डीपीटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हाँ रौनक अभी होगा, पहले डिस्कशन जरूरी है, डिस्कशन बहुत जरूरी है मैथ्स को लेकर खास कर। तो चलिए इसमें बात बताने वाली क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, अच्छा 5 भी तो है, हाँ 5 भी है 23%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15, हाँ क्या बात, 12 13 14 15, 12 13 14 14 और 15। देखो भाई प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पार्ट है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखा, पता नहीं क्या है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कल आपने टेस्ट दिया तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखा है, कम सीखा था क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को जरा सीखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 बताने लायक था नहीं। अच्छा 1 में गलती है दोस्त, टाइपिंग एरर है 1 में मैंने देखा है, टाइपिस्ट ने मेरी गलती कर दी, यहाँ पे 2 डायगोनल होना चाहिए, टाइपिंग में गलती कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 4 साइड 4 एंगल, 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में नहीं होते हैं, 2 ही डायगोनल होते हैं, इसी इसका आंसर ए दे रखा है, टाइपिंग एरर हो गया। वैसे देखा जाए तो सही और सुटेबल आंसर तो यही था, अगर टाइपिंग को गौर हल्का सा देखते हैं, इसीलिए 53% बच्चों ने थोड़ी चालाकी की है ना, 20-22 बच्चों से ज्यादा लोगों ने ये चालाकी की और उन्होंने आंसर ए मारा, ठीक है। तो कर सकते थे आप। और ये बताओ, ये बात मैंने क्लासरूम में बताई भी कल कि 5 कम से कम चीजें हमें जरूरत पड़ती है। जैसे ट्राइंगल में 6 चीजें हैं, ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स हैं, 3 साइड है 3 एंगल है, तो 6 एलिमेंट है ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। एक क्वाड्रिलेटरल में ना सर 10 एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ साहिल डिलीट का ऑप्शन आने वाला, बात हो गई है मेरे को उन्होंने बहुत पहले दिखाया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कल बात हुई हमारी, डिलीट का ऑप्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बेफिक्र रहो। ये सवाल बिल्कुल डिलीट होना चाहिए, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल डिलीट ही होगा अगर एमयू में सवाल आ गया। जरा इसको देखना, 10 एलिमेंट होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट, तो एक ट्राइंगल को बनाने के लिए मिनिमम 3 एलिमेंट की जरूरत होनी चाहिए आपको। एक क्वाड्रिलेटरल में 10 एलिमेंट, तो मिनिमम 10 कौन से 10, 3 4 साइड 4 एंगल, 4 साइड 4 एंगल और 2 डायगोनल, तो टोटल मिला के 10 एलिमेंट, 10 में से 5 का मिनिमम होना जरूरी है, तभी आप एटलीस्ट कम से कम 5 होंगे, तभी आप बना पाओगे एक क्वाड्रिलेटरल को। तो इसीलिए आंसर इसका 5 होगा। ये तो आसान था, ठीक है। यहां बात कर रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज द नेसेसरी कंडीशन। सुनेंगे आप, नेसेसरी कंडीशन कौन सा है, स्क्वायर इनइक्वालिटी। ये कौन सा इनइक्वालिटी है भाई, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। लेकिन सर आपने कल एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताया था, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, AB + BC शुड बी ग्रेटर देन CA। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सम ऑफ 2 साइड्स डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, ये है हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो यार ये तो सिंपल बात है, क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए पहले ट्राइंगल तो बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं भाई 4 साइड और एक डायगोनल आपको दे रखा है, आप क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाओ। तो 4 साइड के लिए आपको अगर इसका कंस्ट्रक्शन पता हो कि हम कैसे बनाते हैं, क्लास 8 में अगर सीखा होगा आपने, तो एक छोटा साइड एक बड़ा साइड लिया, आप इन दोनों को कट करते हुए ऐसे ऐसे आर्क मारते थे ना, ये वाला यहाँ ऐसे आर्क मारा और यहाँ से फिर से दूसरा आर्क मारा, तो जहां पे कट किया मिला दिया, अभी ट्राइंगल फॉर्म होगा, फिर दूसरा इस तरह से करते थे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राइंगल तो तभी फॉर्म करोगे जब ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो हो रहा होगा। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो बिल्कुल फॉलो होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बात क्लासरूम में बोली थी आपको कि भाई उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी चलना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी भी चलना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी भी चलना चाहिए।
तभी आप वो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर पाओगे आप। अगला ए बी दे रखा है, बीसी दे रखा है, एसी दे रखा है, एडी दे रखा है, सीडी दे रखा है, यानी पांचों साइड आपको दे रखा है, सॉरी 4 साइड और एक डायगोनल, एडी डायगोनल होता है, ये आपको दे रखा है। एसी भी नहीं, एडी डायगोनल नहीं होता, एसी डायगोनल होता है, एसी डायगोनल आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्शन ए क्वाड्रिलेटर, कंस्ट्रक्शन ए क्वाड्रिलेटर नहीं, इन कंस्ट्रक्शन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटर, इस क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने में क्या बात है। साहिल ये मेरे को पर्सनल भेज देना दोस्त, है ना। इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ट्रायंगल, क्या हम क्वाड्रिलेटर को बना सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बोला कि एक बार आपको चेक करना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ चल रहा है कि नहीं चल रहा, और एक बार ऑप्शन भी चेक करना चाहिए। एडी कितना है दोस्तों 6, और डीसी कितना है, डीसी है आपका 2। आप एक नॉर्मल जनरल से क्वाड्रिलेटर बना लिया करो ऐसे केस में, जब भी घबराओ तो ए बी सी डी आप बना लो। और एक क्या दे रखा है, ए बी का लेंथ कितना दे रखा है 3, ये कितना दे रखा है 5, ये कितना दे रखा है एसी आपको दे रखा है सर 9, और ये कितना दे रखा है एडी आपको दे रखा है 6, सीडी कितना दे रखा है सर 2। अब आप देखो कि सच में ये ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं। अगर ये ट्रायंगल बनाना तो सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो जरा इन दोनों का सम क्या ये इससे बड़ा है, तो ए बी सी ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, तो क्वाड्रिलेटर कहां से बना दोगे आप। इन दोनों का सम वो इससे बड़ा होना चाहिए, यहां भी ये पार्ट ट्रू हो ही नहीं रहा, तो ये ट्रायंगल आप फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल सिंस, अब रीजन लिखा हुआ है, एक बार रीजन पढ़ के देखते तो। हमने कल आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ाया, इसलिए तो पढ़ाया कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटर को बनाने के लिए पहले ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम क्वाड्रिलेटर बना पाए। तो बिल्कुल ये इसीलिए हम ये क्वाड्रिलेटर बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। द आंसर 5वें का बी होगा, बिल्कुल आंसर 5वें का बी दे रखा है, बहुत कम बच्चों ने सही किया था, ये बन जाना चाहिए था आपसे, अच्छा पार्ट है, ठीक है। 5वें के बाद वी हैव छठा, क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट ए बी 5 बी सी 4, अगला पेज है कि हमारे पास, हाँ अगला पेज है। इट इज गिवन दैट ए बी, ज्योमेट्री में नींद बहुत आता है, हाँ बिल्कुल सैफ नींद आता है, क्योंकि चीजें ना थोड़ा प्रूफ वाली आ जाती है, इसलिए वैसे कैलकुलेशन जब कर रहे होते तो बड़ा मजा आता है। इट इज गिवन दैट ए बी इज 5 बी सी इज 4, एंगल बी इज 20, ए बी 5 बी सी 4, तो ए बी का लेंथ और एंगल जो है बी पे है, तो इसको बी इधर दे देते हैं, ए इधर दे देते हैं, ये 5 का है, और बीसी जो है वो 4 का है, और एंगल बी 60 दे रखा है, तो ये 60 डिग्री उम्मीद है आप लोग को बनाने आता होगा। ऐसे चाप मारते थे हम लोग, यहाँ पे रख के खट सा ऐसे मारते थे, तो ये वाला ऐसे बढ़ा देते थे आगे, तो ये हमारा 60 हो जाता था 60 डिग्री। और बीसी लेंथ यहाँ से खट सा ऐसे काट लो आप, तो बीसी लेंथ ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज गिवन, और ये बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। या अल्लाह यार, अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो ये वाले भाई साहब बराबर लेंथ के हैं, और ये वाले भाई साहब वाले भाई साहब बराबर लेंथ के हैं, तो ये 5 तो ये भी 5, और ये 4 तो ये भी 4। मेरे ख्याल से इस केस में आप बना पाओगे पैरेललोग्राम। 6 का आंसर सी, एकदम सही दे रखा है, 6 का आंसर सी। रेक्टेंगल तो नहीं बनेगा, 60 डिग्री है ही नहीं, 90 डिग्री है ही नहीं, ये नहीं बन पाएगा। रोम्बस के लिए दोनों साइड बराबर है। यार इतना किडनी तो ऐसे ही चला सकते थे यार, ठीक है, इतना किडनी तो आप ऐसे ही चला सकते थे कि सर 2 साइड बराबर हो जाता, तो स्क्वायर और रोम्बस है ही नहीं बराबर। रेक्टेंगल में 90 चाहिए, तो आंसर क्या बचा, पैरेललोग्राम। इस सवाल तो बन जाना चाहिए था आप लोग से यार, बहुत बुरा लगा, बन जाना चाहिए था। टू कंस्ट्रक्ट अ काइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, 8वां का आंसर अगर आप देखें, एक काइट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं तो कहूंगा इनफैक्ट जो नेसेसरी कंडीशन है उसको याद रखेंगे आप लोग। 2 एडजेसेंट अनइक्वल साइड्स एंड इंक्लूडिंग डायगोनल, जो एडजेसेंट ये वाला एक साइड और दूसरा वाला साइड, क्योंकि हमें पता है दोनों लेंथ पता होना चाहिए, और इसका इंक्लूडिंग डायगोनल, ये डायगोनल कहां तक जा रहा है, ये लेंथ यहीं तक जा रहा है मान लो। अब आपको 3 चीज पता होना चाहिए कि ये 2 साइड और उसका इंक्लूडिंग डायगोनल कितने कितने लेंथ का है, ठीक है। तो क्या बन सकता है, बोला हाँ सर देखिए आप, अब ये एंड पॉइंट पता, ये एंड पॉइंट पता, ये एंड पॉइंट पता, आप खट से इसको ज्वाइन कर दो तो ये फिगर और ज्वाइन कर दो, तो ये परफेक्ट कोऑर्डिनेट आपका काइट बन सकता है। 2 एडजेसेंट इक्वल साइड्स, ना इक्वल तो बिल्कुल नहीं होता, तो आपको भी पता है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिशान का कहना है सर एक बना के दिखा दीजिए, कंस्ट्रक्शन मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं एक बार जिशान बनाने के लिए। काइट को बनाना है, नेसेसरी 2 एडजेसेंट अनइक्वल साइड्स, 2 नेसेसरी, मान लो एक 5 सेंटीमीटर का आपको लेंथ दे रखा है, ठीक है, और एक आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर का लेंथ, ठीक है। तो हाँ
पेन इज मैंडेटरी, हम समझ रहे हैं। तो एक 5 सेंटीमीटर का लेंथ तुमने ऐसे बना दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक 10 सेंटीमीटर का किसी भी एंगल में बना दिया, किसी भी एंगल में 10 सेंटीमीटर का बना दिया, ठीक है। अब आपसे बोला कि इसका जो डायगोनल है, वो डायगोनल का आपको लेंथ दे रखा है इंक्लूडिंग डायगोनल। इसके डायगोनल का लेंथ आपको दे दिया कि 12 सेंटीमीटर हो या 6 सेंटीमीटर हो या 9 सेंटीमीटर, लेट इट बी 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये 9 सेंटीमीटर का है। अब 9 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 5 है तो बगल वाले भाई साहब भी 5 जाएंगे, 5 तो 5 तो नहीं होगा फिर। तो अब आपको क्या करना है, ये अगर आपको डायगोनल है तो कम से कम आपको मान लीजिए इसको 12 मान लेते हैं, 12, तो ये 12 लेंथ का आपने डायगोनल बना लिया। अब 12 जब लेंथ का तो इसका मिड पॉइंट जाना, मिड पॉइंट एक डायगोनल बना लो आप मिड पॉइंट वाला, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है डायगोनल 20 से निकलता है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आप 90 डिग्री बना लो, खट खट, उम्मीद है आपको 90 डिग्री बनाने आता होगा। ऐसे 90 डिग्री बना लिया आपने। अब इस लाइन को आप लंबा ले जाओ, ठीक है। अब लंबा ले जाने के बाद इसके एंड पॉइंट से यहां से 10 कट कर लो। हाँ, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखो कितने दिनों बाद मैं काइट सिखा रहा हूं, देखते हैं कैसे बना पाएंगे। ये ऐसे बना पाएंगे, बहुत अच्छा है। हमें पता है कि दोनों काइट के जो डायगोनल्स होते हैं दोस्तों, वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो मान लो ये लेंथ डायगोनल एक डायगोनल दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आपने 12 सेंटीमीटर आपको स्केल से बना लिया। अब क्या किया, इसका मिड पॉइंट किया। इसका मिड पॉइंट या तो स्केल से चले जाओ 6 पे, या तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है यहाँ से ज्यादा बड़ा काटो, नीचे भी उतना ही काट दो ऐसे, फिर यहाँ से गया, यहाँ ऐसे कट किया और यहाँ से ऐसे कट किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। जहां पे कट करेगा ये हमारा मिड पॉइंट होगा, हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब इस मिड पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना तो बढ़िया ही, तो 90 डिग्री भी बन जाता है। इसको आप आगे तक लेके चले जाओ, आगे तक लेके चले जाओ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको करना है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से जाके देखो 5 सेंटीमीटर तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स, तो थोड़ा सा अलग, ठीक है, थोड़ा सा अलग। आपको 5 ना लेके मैं 7 ले लेता हूँ ना, क्योंकि 5 तो यहां तक कट ही नहीं कर पाएगा। तो यहां रख के आप खट से ऐसे कंपास का 7 सेंटीमीटर मेजर किया और खट से ऐसे काट लिया, तो ये वाला पॉइंट मिल गया आपको 7 सेंटीमीटर का लेंथ, इसको 7 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। और एक मैंने बोला 10, तो यहां से लेके खट से ऐसे कंपास में काट लिया, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर पेन, तो ये 10 हो गया, ये ऐसे 10। अब मेरे ख्याल से आपको उम्मीद है आप काइट बनाना सीख गए मेरे से। सही कह रहे हो शायद, एकदम सही जा रहे हो। बिल्कुल डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते, डायगोनल्स यहाँ पे 90 डिग्री पोते हैं काइट के, फातिमा, ये तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। और इसका एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ये तो ऑलरेडी हम पहले प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, काइट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 2 डायगोनल्स, एक डायगोनल और 2 अलग अलग एडजेसेंट साइड्स अगर पता हो जाए तो बिल्कुल हम काइट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, only one diagonal bisect in case of kite, एकदम सही बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक है, ठीक है। आप सीख गए, अब कल सुबह उड़ाओगे, एकदम सही कह रहे हो। Which of the given properties of rhombus is necessary to construct it? अब सुनो, अब रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी की जरूरत होनी चाहिए? रोम्बस का आपको चारों साइड पता हो जाए तो चारों साइड से आप रोम्बस खटखट पैरेलल बना दोगे आप, ठीक है। 8वें का आंसर तो बी हुआ ना मेरे ख्याल से, 8वें का आंसर बी है, नहीं बी नहीं है, ए है आंसर। एक मिनट, 2 एडजेसेंट इक्वल नहीं यार, यहाँ इक्वल नहीं होगा ना, गलत है ना, इक्वल देखा गलत है, इक्वल नहीं अनइक्वल, अनइक्वल चाहिए, अनइक्वल, अनइक्वल लिया है मैंने, ठीक है, अनइक्वल होना चाहिए। इट शुड सेटिस्फाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी, नहीं यहाँ पे हम लोग ऑल द 4 साइड्स, 4 साइड की कोई जरूरत नहीं, एक ही साइड से काम हो जाएगा, चारों साइड तो बराबर होता है, तो खामोखाई दे रखा है। अपोजिट एंगल पता चल जाए तो हमें अपोजिट एंगल की भी जरूरत नहीं, हमें पता है अपोजिट एंगल का सम, सॉरी अपोजिट एंगल्स तो इसमें बराबर होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इसमें बराबर होते हैं। 12वें का आंसर इसमें सी दे रखा है, बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये एकदम एक मजेदार वाला पार्ट लग रहा है सर। क्यों? अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका डायगोनल एक यहाँ पे और दूसरा डायगोनल जो है वो यहाँ से 90 एकदम बीचों बीच से पास करा दिया, एक छोटा सा डायगोनल ये वाला है सर, ठीक है, तो बिल्कुल हम इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपना रोम्बस बना सकते हैं कि ये हमारा गिवन रोम्बस निकल के आएगा जहां पे 90 डिग्री है। तो ये एक सुटेबल आंसर दिख रहा है, ऐसी चालाकियां आपको करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। कितना माशाल्लाह, क्या टाइम हो रहा है, बिल्कुल एलिमिनेशन ट्रिक से भी हो जाएगा, ठीक है,
साहिल का आज मेंसुरेशन मत स्टार्ट करें, आज ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेंगे मेंसुरेशन का और कुछ नहीं, कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह मेंसुरेशन अच्छे से। कल भी नहीं, कल भी थोड़ा सा चलेगा क्योंकि लास्ट में अमान भाई आएंगे आपके 6 से 7 के टाइम में ना, 6 से 7 के टाइम में नहीं आ पाएगा वो, क्योंकि 6 से 6:30 तो डीपीटी देता है, डीपीटी उन लोगों का चलता है 6 से 6:30, ठीक है। और उसके बाद फिर होता है वो फ्री होगा, ठीक है। देखते हैं क्या चल रहा है। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द 5 पार्ट्स इज ट्रू। एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इट शुड सेटिस्फाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सही बात है। इट शुड नॉट सेटिस्फाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसा का है भाई। इट शुड नॉट सेटिस्फाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, गलत है। मेरे ख्याल से आंसर 13 का तो ए ही सुटेबल लग रहा है, परफेक्ट आंसर ए दे रखा है, तो सही है। इसमें तो बन जाना चाहिए था यार, तुम लोगों से बन जाना चाहिए, सिंपल ही चीज। अच्छा आप लोग शायद ट्रायंगल इनइक्वालिटी वर्ड नहीं समझ रहे हैं आप, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने बताया आपको ना, इस वो जो हम बोलते हैं सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड, इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। कॉपी में चाहे तो जाके लिख लेंगे आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। द गिवन फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर कैन बी ड्रॉन इफ, अगर इस फिगर को बनाना है तो क्या हमें पता होना चाहिए। साइड ए बी बी सी ए सी, साइड ए बी बी सी और ए सी। ये तो ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम तो नहीं दिख रहा, ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। हाँ यार, अगर ए बी बी सी और ए सी सिर्फ साइड पता हो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये साइड कितना जाएगा, यहां तक तो चलो ये ट्रायंगल आपको बन के तैयार हो गया। अब इस वाले को कहां तक लेके जाना है, मैं बोलूंगा ना सर ये यहां तक चला गया और इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा फिगर बन जाएगा, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 14 का ए तो नहीं दिख रहा, 14 का देखते हैं जरा बी आंसर। साइड्स ए बी बी सी सी डी डी और डायगोनल ए सी। वैसे सिंपल बात आप जान रहे थे बहुत अच्छे से, 5 चीजें हमें पता होना चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल को प्लॉट करने के लिए, तो आंसर बी हो गया। अच्छा सफान का भी कहना है, कुछ देख लेते हैं एक बार अच्छे से, इधर ध्यान देंगे। अगला, which of the following option is true about trapezium to construct। मजेदार है, ट्रेपीजियम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। One pair of opposite sides of trapezium should be parallel and unequal should be given। अगर पैरेलल है एक पेयर का अपोजिट साइड्स, वो आपको पता होना चाहिए इसकी लेंथ क्या क्या है, और अनपेयर वाला कितना लेंथ का होगा, ये कितना है, ये कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। टू नॉन पैरेलल साइड शुड बी गिवन, 2 नॉन पैरेलल साइड आपको दे रखा हो। यहाँ पे मार खाने वाली बात है। क्या अगर हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम should be parallel and unequal should be given, ये लेंथ आपको मैं दे दूं, ऐसा मैं दे दूं, चलो छोड़ते हैं हम लोग ना, जो चीज दे रखा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तुफैल सोया भाई एकदम सही जा रहा है दोस्त तुफैल, ठीक है। फोटो खींच लिया करो, फोटो, है ना, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी एक मान लो 5 सेंटीमीटर, एक मान लेते 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, इससे पैरेलल मैंने 5 सेंटीमीटर का बना दिया, ये 10 सेंटीमीटर का बना दिया। पैरेलल बनाने आता है ना आप लोगों को, है ना, पैरेलल, ठीक है। 90 डिग्री एक से लाइन लेंगे, सिंपल बना लेंगे पैरेलल। ये तो नहीं हो सकता, 2 नॉन पैरेलल साइड शुड बी गिवन, 2 नॉन पैरेलल साइड खाली हम ऐसे और ऐसे दे देंगे तो हमारा ट्रेपीजियम बन जाए भाई, ऐसे दे दिया और ये ऐसे दे दिया तो हमारा ट्रेपीजियम बन जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमें तो चाहिए ना ये फिगर पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं चलेगा। 2 पैरेलल दे दे और अनइक्वल वाला दे दे, अनइक्वल लेंथ कितना है, ये गड़बड़ी हो सकता है। मान लो आपने 5 सेंटीमीटर यहां रखा, ठीक है, सुने आप, 5 सेंटीमीटर यहां रखा और यहां से इसको ज्वाइन किया, तो जो लेंथ ये दे रखा है, मान लो ये दे रखा है एक 3 सेंटीमीटर का और एक दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, तो ये परफेक्ट 4 सेंटीमीटर आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो ये 5 सेंटीमीटर कहां पे रखाएगा ये आप पता नहीं कर पाओगे कि ये कहां पे रखाएगा, ताकि ये परफेक्ट 3 और ये परफेक्ट 4 का, यानी अगर आपको अपोजिट पैरेलल और नॉन पैरेलल वाला दे भी दे तब भी आप ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। एक एंगल तो कम से कम देना पड़ेगा, एक एंगल देगा तो उससे क्या होगा, आप खट से इसका एंगल को यहाँ पे कट कर लोगे और यहाँ से
5 सेंटीमीटर शुरू कर दोगे। और सिंपल क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें तो 5 मिनिमम कंडीशन तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, और 5 में तो अभी तक आपने सिर्फ 4 ही दे रखा है सर। तो इस गिवन से ही भी हम लोग एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, और मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज दे रखा है। आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मार खा गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मार खा गए, तो ध्यान रखने वाली चीज, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। आंसर सी नहीं होगा ना रेहान, बता तो दिया। ट्रू ट्रू ट्रू, तो कोई भी ट्रू नहीं। सर डायगोनल्स कमिंग फ्रॉम अ वर्टेक्स, विल इट बाइसेक्ट दैट वर्टेक्स? ना फातिमा, बिल्कुल नहीं। बाइसेक्ट वर्टेक्स को बाइसेक्ट करने वाला कोई वर्ड ही नहीं, आप बाइसेक्ट वर्ड क्यों कर रहे हैं? आप एंगल को बाइसेक्ट करने वाला वर्ड होता है, ठीक है। और डायगोनल से निकलने वाला हमेशा बाइसेक्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बहुत खास बात है, रेक्टेंगल के लिए तो नहीं, रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम में अगर आप बात करें, पैरेललोग्राम में भी ये एंगल बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं। ये एंगल और ये एंगल देखो कितना बड़ा छोटा है। लेकिन अगर वही बात हम करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में जो ये लाइंस होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं, यानी 45 और 45 डिग्री। और अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो आप रोम्बस को खुद देखना और बताना मेरे को, क्या ये जो डायगोनल्स हैं जो वर्टेक्स से निकल रहे हैं, क्या ये एंगल बाइसेक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं? क्या ये दोनों एंगल बराबर दिख रहा है आपको? तो मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। एक बार सही से रोम्बस बना के देखो, नहीं दिखेगा। और सिंपल ये दोनों ट्रायंगल अपने में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो डायगोनल्स तो बिल्कुल यार। रोम्बस के अगर हम बात करें तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर आल्सो एंगल बाइसेक्टर्स, दे आर आल्सो एंगल बाइसेक्टर। तो मैं तो इंस्पेक्शन ट्रिक चला रहा था, अभी तो मैं प्रूफ पे गया नहीं। अब प्रूफ करके देखने की कोशिश करते हैं, क्लास 9th को यूज करते हैं, ठीक है। ये लेंथ के बराबर, ये लेंथ के बराबर, ये लेंथ कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल, आप लोगों ने 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो याद रखेंगे बिल्कुल। स्क्वायर में और रोम्बस में जो डायगोनल होता है फातिमा, वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। ये बात वहां पे पढ़ाना था, आज सही किया आपने पूछ लिया ये चीज, ठीक है। अब टाइम देखते हैं, टाइम कितना हो गया, 9:06 हो गया। तो आज एक क्या करते हैं हम लोग, आज एक हाँ कम बोलो दोस्त, और पूछ लें आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर क्या कहते हैं, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल भी है, रेक्टेंगल भी, और वो क्या कहते हैं उसमें ना 90 डिग्री दे दिए जाए और लेंथ दे दी जाए और ब्रेथ दे दिए जाए, इसमें तो 3 ही चीज में काम हो जा रहा है। आप कह रहे हैं 5 चीज चाहिए। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है, जनरल क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल नहीं, स्पेशल नहीं, जनरल। अगर तुम बात करोगे 5 की, अरे यार तो हमने काइट में तो 3 ही में बना दिया था। देखो आप अभी जो मैं काइट कंस्ट्रक्ट किया था उसमें तो 3 ही की जरूरत पड़ी थी मेरे को। एक ये साइड है ना, एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड, ये साइड और एक डायगोनल, तो 3 ही में हमने बना दिया था स्पेशल वाला। तो रेक्टेंगल में आप एकदम सही कर रहे हो, एक ब्रेथ चाहिए, एक लेंथ चाहिए, और बस यही 2 चाहिए और कुछ नहीं। 90 डिग्री भी नहीं चाहिए, तो 2 ही चीज चाहिए, आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर दोगे। सर 90 डिग्री अगर नहीं चाहिए तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। कौन पैरेललोग्राम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कौन मना कर रहा है आपको? रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं सर। रेक्टेंगल में नहीं, आप जब रेक्टेंगल बोल रहे हो तो परफेक्ट है, नहीं 90 डिग्री है यार। आपने प्रॉपर्टी तो यूज किया ना कि 90 डिग्री को यूज किया आपने, तो बस आप खाली बोल दिया रेक्टेंगल। मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगल नहीं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में अब आपको मिनिमम 5 चीजें की जरूरत होती है एक जनरल क्वाड्रिलेटर में, तभी आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, जनरल और स्पेशल दोनों में। सैफ का कहना कितना अच्छा है, सैफ का कहना भी कितना अच्छा है, सर आप मेरे को सिर्फ एक साइड दो, मैं स्क्वायर बना दूंगा, एकदम सही है। तो उसमें तो एक ही डायमेंशन में काम हो जा रहा है। तो स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें, दे आर स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, जनरल क्वाड्रिलेटर यहाँ पे। सर कैसे एक साइड में काम हो जाएगा बिना? अबे 5 सेंटीमीटर का मैंने बोला है कि स्क्वायर है, प्लॉट करके देखो 5 सेंटीमीटर, तो मैंने सिर्फ 5 सेंटीमीटर तो दिया आपको।
बाकी तो आप अपना प्रॉपर्टीज यूज करोगे ना, हाँ भाई सारे साइड बराबर होते हैं तो पांचों को पांचों बराबर और यहाँ पे 90 डिग्री होता, बना लेंगे आप। सर हाँ लक्ष्य बोलो। सर रेक्टेंगल के डायगोनल भी तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपने वो बताया था कॉन्ग्रुएंट है। हम रेक्टेंगल की साइड बाइसेक्ट नहीं कर रहे, मैं एंगल बाइसेक्टर्स की बात कर रहा था कि क्या डायगोनल एंगल बाइसेक्टर्स होते जो फातिमा ने सवाल पूछा था। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर रेक्टेंगल में बिल्कुल सर नहीं वही तो होते। सर, ये भी तो मतलब कॉन्ग्रुएंट तो है ना ये दोनों ट्रायंगल भी जो रेक्टेंगल में हो रहे हैं। तो पता है ये इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्या चलता है, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर, तो उल्टा चलेगा। और एक ये कॉमन है इसके बराबर और ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, मना कब कर रहा हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो ये बगल रोम्बस बगल में वाले आपने पहले रोम्बस में तो आपने बोला कि कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि एंगल भी बाइसेक्ट कर रोम्बस रहे में हैं। देखो मैं इसको लिखूं, सुनो इसको लिखूं इसके सामने या इसको दे दूं इसके बराबर, कोई फर्क? नो। इसको दे दूं इसके बराबर, कोई फर्क? नो सर। और ये एंगल में भी लगा दूं साइड एंगल साइड, कोई फर्क? एकदम नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट है तभी फिगर तो बिल्कुल दोनों एंगल बराबर निकल के आएगा। ओके सर। रोम्बस के केस में सुनो ना, चलो ये वाला एंगल नहीं दिख रहा है तेरे को, चल लक्ष्य ये वाला एंगल दिख रहा है कि नहीं तेरे को, चल इंस्पेक्शन ट्रिक से, हाँ क्या कहता है दोस्त? सर मैं ये है नहीं ना, कह रहा कि इंस्पेक्शन रोम्बस ट्रिक के वो जिंदाबाद। एंगल्स बाइसेक्ट नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल के भी तो हो सकते हैं। रेक्टेंगल के क्या हो सकते हैं? एंगल्स बाइसेक्ट। एंगल बाइसेक्टर? यस। नहीं, कहां हो रहे, दिखा तो रहा हूं मैं। एंगल डायगोनल्स कहां एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं? अब आप छोड़ो, आप लोग बनाओ इतना लंबा सा रेक्टेंगल, अब इसके डायगोनल बना, ये बना रहा हूं मैं इसके डायगोनल, बता दो उसका ये एंगल और ये एंगल बराबर दिख रहा है तेरे को? नहीं सर। सिंपल, इंस्पेक्शन ट्रिक जिंदाबाद। यहाँ पे देखने में गलती हो रही थी क्योंकि मैं सही से रेक्टेंगल रोम्बस नहीं बना पा रहा था। अब यहाँ पे बन गया एक परफेक्ट रोम्बस, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख भी रहा है और इसको मैं प्रूव भी कर दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, चलिए जल्दी, 4 मिनट बचा हुआ है और कोई स्टोरी के बारे में बोल रहा है कि सर आज एक कहानी सुना दीजिए, तो एक कहानी सुना देते हैं आप लोगों को। ठीक है, कहानी सुना देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डीपीटी पढ़ा है और अच्छा है, कल के लेक्चर में ना गुड नाइट इसको जाना जा सकता है, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है। तो जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, जिसका क्या उसका डायगोनल बाइसेक्टर होता है, वलीउल्लाह ऐसा बोल सकते हो, स्क्वायर्स हैं और रोम्बस है तो दे आर आल्सो डायगोनल बाइसेक्टर्स। नोट में जाके लिख लो ये वाली बात, ये पूछा जा सकता है क्योंकि 9th में वैसे हम लोग पढ़ाते ही वाली चीज को कि डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। लिख लो आप ये वाली बात में, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। काइट में ऐसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, जाके देख लेना आप। नीचे वाला अगर खींच देंगे तो ये एक डायगोनल, एक तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है लंबा वाला, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा आमने सामने को, लेकिन ये साइड वाला जो होता है ये बाइसेक्ट नहीं करता, लेकिन दोनों का बेस एंगल बराबर होता है। ठीक है, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ, सोफी कह रहा सर आपका दिल कर रहा है तो सुना दीजिए कहानी, सुना दीजिए कहानी। ठीक है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसा वाला नहीं चलेगा। एक बहुत छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, बहुत छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, 3 मिनट बचा हुआ, इसमें इतनी छोटी सी कहानी मैं सुना सकता हूँ। ठीक है, कल हम लोग मेंसुरेशन शुरू करेंगे, दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, है ना। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है रौनक, एकदम ये बात आप लिख लेंगे। सर आज आपने अपनी जगह को लीनियर पेयर कर दिया है। ऐसे कैसे यार, लीनियर पेयर कैसे हो गया? मैं वहां से यहाँ आ गया, यहाँ वहां बैठता था, उधर से इधर, उधर ऐसे। ऐसा पता मेरे को यूट्यूब में वो वीडियो बनाना था ना, तो उधर पीछे अच्छा नहीं आ रहा था यार, तो मैं चेंज कर दिया यहाँ पे। 2 मिनट बचा, जरा कहानी सुनो आप। हो सकता है आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी ना, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी में हमेशा अपने हिसाब से आपके सिचुएशन को देखते हुए बताता हूँ। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी जरा सुनेंगे आप, पहले कहानी तो सुन लो, उसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी की बात होगी सर, है ना। एक बार एक कॉलोनी था, एक पूरा क्या था, कॉलोनी था, किसकी कॉलोनी थी? मेढकों की कॉलोनी थी ना, फ्रॉक्स की कॉलोनी थी। अब फ्रॉक्स की कॉलोनी में क्या हुआ, ऐसा फ्रॉक्स में माना जाता है कि फ्रॉक्स ना कभी पहाड़ नहीं चढ़ सकते, दे कैन नॉट क्लाइंब अ पहाड़, या दे कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, वो ट्री नहीं चढ़ सकते। अब कैसे चढ़ेंगे यार, छलांग मारेंगे तो गिर जाएंगे ना बेचारे, कहां से चढ़ सकते हैं ट्री?
दे कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, ऐसा फ्रॉग्स में माना जाता था। तो फ्रॉग्स लोगों में रेस हुआ कि ना भाई आप कौन है जो इस पेड़ को चढ़ के दिखाएगा, कौन है जो इस पेड़ को चढ़ के दिखाएगा। तो सब फ्रॉग्स लाइन में लगे, रेस शुरू हुआ, ठीक है। तो जंप मारते गए लोग, जंप मारते गए और पीछे गिरते गए। तो लास्ट में एक फ्रॉग जो था वो बस ना पेड़ पे धीरे धीरे वो चढ़ रहा था, धीरे धीरे वो चढ़ रहा था। वो जंप नहीं मार रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं जंप मारूंगा तो मैं पकड़ तो नहीं पाऊंगा, ऑब्वियस बात मैं नीचे चला जाऊंगा। तो रेंग के चल रहा था ना, ऐसे ऐसे जैसे नॉर्मल चलता है ना, फ्रॉग जंप मारता तो रेंग के चल रहा था आगे, ठीक है। और ऑब्वियस बात है रेस जीत ही गया होगा वो, ठीक है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहते हैं सर वो ना, वो जो फ्रॉग था ना वो डिफ था, डिफ मतलब बहरा था, बहरा। तो ये मोरल क्या हुआ सर, ये कहानी का सारांश है कि वो ऐसा कैसे पॉसिबल किया कि वो उस रेस को, जो कहानी थी लोगों के बीच में अनगिनत या इधर उधर की बातें जो फैलाई गई थी कि फ्रॉग कभी भी पेड़ नहीं चढ़ सकता है, उसको उसने गलत करके दिखाया एक अपने यूनिक मकसद से, यूनिक तरीके से कि मैं बिल्कुल ये काम कर सकता हूं, ठीक है। स्ट्रेटजी चेंज किया उसने, तरीका चेंज किया उसने। और जो लोगों की कहावतें चल रही थी, लोगों के कान जो भरे जा रहे थे, उन बातों पे उसने बिलीव नहीं किया और उसने करके दिखाया। इनडायरेक्ट मेरा कहने का मतलब है आपको लाइफ में भी लोग ना बहुत कान भरते हैं, सबसे ज्यादा जो आपका कान भरा जाता है ना वो आपके करीबी, आपके सगे संबंधी लोग होते हैं जो आपका कान भर रहे होते हैं। अरे बेटा तेरे से का एंट्रेंस निकलेगा, तेरे से ना हो सकता है, कहा इधर उधर लगे हो यार, कहा इधर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, ना हो पाएगा तुमसे, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्या कर पाएगा तुम। तो सबसे पहले ना आपको डीमोटिवेट, ठीक है, ये सबसे करीबी जो लोग हैं ना, ये सगे संबंधी लोग, यही आपको सबसे पहले डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आप उसको रिएक्ट मत करो, क्योंकि अगर आपने उनको रिएक्ट कर दिया, बट आप लड़ते हैं यार, मारा पीटी खामो खा बिना, कुछ दोस्त यार भी आपके एज वाले होते हैं, वो भी कभी कभी मजे लेने के लिए आपसे ऐसा कह देते हैं, ठीक है। तो उनसे नहीं रिएक्ट करो, उनको उस फ्रॉग की तरह सबक सिखाओ कि चल ठीक है ना, तूने मेरा ये वाला स्ट्रेटजी देखा है कि चल मैं तेरे को दिखा रहा हूं कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, अभी तेरे मेरे को पबजी खेलते हुए देख लिया या कोई और काम करते हुए देख लिया, मैं ऐसे साइलेंट स्टडी करूंगा कि तेरे को पता तक नहीं चलेगा और दिखाऊंगा तेरे को कि हाँ बिल्कुल मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसा काम करके दिखाऊंगा, मैं पहरा है ना फ्रॉग की तरह बहरा हो जाऊंगा, सुन तो रहा हूं लेकिन इग्नोर मारो। और जिस दिन भाई लोग दोस्तों, जिस दिन ना क्लास बंक मारेंगे ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, तो जिस दिन आप रिजल्ट लाओगे ना, रैंक आएगा ना आपका सिलेक्शन, आज डीपीटी नहीं है, आज डीपीटी नहीं, कहां पढ़ा है हम लोगों ने कोई चीज जो डीपीटी हो गया, ठीक है। तो जिस दिन आप रैंक लाओगे ना, सबसे पहले ना मिठाई खाने ना वही रिश्तेदार सबसे पहले घर पहुंचता है, ठीक है, जो आपको ना ये ताने मार रहा था, सबसे पहले वही पहुंचेंगे तुम्हारे रिश्तेदार लोग। तो इसलिए ना बन जाओ एकदम फ्रॉग, बहरा बन जाओ कि यार दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, हमें तो बस एक सीट चाहिए एमयू के, या जामिया तो हो गया, बीएचयू और एमयू बचा हुआ हमारे पास, यही मौका है। ये जितने भी दिन हमें मिल रहा है, 40 दिन हो, 50 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, जितने भी दिन मिल रहा है, ठान लो मेरे को परफेक्टली सिलेक्शन चाहिए। लोग फिर ना आपको मिसाल दिया करेंगे, यार पढ़ो तो उसकी तरह पढ़ो, बनो तो उसकी तरह बनो। कल को नलायक गधा उल्लू पता नहीं कौन कौन सा जानवर बना देते थे घर वाले, है ना, कभी कभी तो घर वाले भी पड़ जाते हैं पीछे, अम्मा अब्बा अलग से पढ़ता ही, इनके पास तो पूरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार हमारे पास अम्मा अब्बा के पास, ले दिया तो कान के नीचे भी दबा देते हैं। वो तो बेचारे लोग दिल पे वार करते हैं, ये तो डायरेक्ट गाल पे वार होता है भाई, पता नहीं कहाँ वार हो जाता है घर वालों का, ठीक है। तो इनके पास तो अलग हथियार है, लेकिन वो लोग ना बहुत भयानक वार करते हैं भाई, एकदम दिल पे मारते हैं छुरिया, ऐसा ऐसा कमेंट मारते हैं ना कि क्या बताएं हम। अब ये सब कमेंट को आप एक सिलेक्शन से शांत कर सकते हो, और वो मौका आपके सामने है, और मौका को ना आप कभी गंवाना मत। एक बार बिल गेट से पूछा कि आप
इतने अमीर कैसे बने, है ना। एक बहुत नॉर्मल, ये रियल इंसिडेंट सुना रहा आपको। बिल गेट्स से पूछा गया कि आप इतने अमीर कैसे बने, ठीक है। अभी पता नहीं क्या बोल रहा है सर, अब बीएचयू नहीं होगा, ऑफिशियल नोटिस आ गया। ओके, लेट मी सी दिस, मेरे को नहीं पता। तो बिल गेट्स से ऑफिशियली ना प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, सर आप इतने अमीर इंसान कैसे बने? तो उन्होंने फट से अपने पैकेट से एक चेकबुक निकाला, ब्लैंक चेक साइन करके उसको दे दिया, बोला जितना आपको अमाउंट भरना है भर लो। तो वो नर्वस बोले, यार ये कैसे? नहीं नहीं सॉरी मैं नहीं भर सकता इसमें। तो उन्होंने चेक वापस लिया और उससे बोला कि बेटा ये ना तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि तू आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता था, तू खुद जितना चाहता उतना अमाउंट भर सकता था, लेकिन तूने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। और यही काम मैंने कभी नहीं किया। जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है मैंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने, आपके घर वालों ने एक आप पे भरोसा करके आपको फॉर्म भरवाया है, आपसे उम्मीद रखे हैं वो लोग, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि बेटा तू निकाल सकता है। तो बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हैं। एंड वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक्स योर नॉइज। ये साहिल ने कहा, इनफैक्ट लास्ट में मैं यही बात बोलता कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट्स योर सक्सेस मेक्स द नॉइज। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। कल मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। बाद में पता चलेगा रिपोर्टर बिल गेट्स का आदमी था। हाँ मुझे कहता बिल गेट्स। चलो बहुत हो गया, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।